बैठ जाएंगे। और आज दिन है सारे साथियों के लिए ऐसा इसलिए है क्योंकि आप स्पेशल डे कोई कंजूसी नहीं करता, जब भी मौका मिले दिल खोल के बजाता हूँ। और आरसीएम की मीटिंगों में जो हाथ ऊपर करता है ना, खासतौर से मेरी मीटिंग में जो हाथ ऊपर करता है उसकी जिंदगी भर ये फॉरन सोल्जर कभी नहीं होता है, हाथ का दर्द उसकी कभी नहीं होता है। ये मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, एकदम रियल बोल रहा हूँ। और बल्कि ऐसा भी देखा मैंने कि एक मेरी मीटिंग में तो किसी भैया ने हाथ ऊपर किया, उसने बताया कि मेरा दर्द रहता था जो आपके बाद दर्द पता नहीं कहाँ गया, मतलब उसने हाथ ऊपर करने से उसका दिल से पता नहीं चलता, पता नहीं कितने इलाज कराए थे, मेरा क्या हो गया। तो मैं पहले तो आप सब भाग्यशाली लोगों को मैं बहुत सारी बातें आज आपके साथ करूँगा और मुझे आपकी कामयाबी चाहिए। कितने लोग हैं जो आपकी कामयाबी चाहते हैं? जैसे मैं देख रहा हूँ वहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनमें अच्छा उत्साह है, यानी वो जल्दी आगे बढ़ेगी। जिनमें आगे रहने की गलत होती है ना, बहुत काम में आगे रहते हैं। स्कूलों में देखा होगा आपने, कुछ लोग पीछे बैठे हैं, वो पीछे रहने की प्रवृत्ति उनको जीवन भर पीछे रखती जिंदगी में, क्योंकि आपके अंदर की दुनिया आपकी बाहर की दुनिया बनाती है। अगर आपकी पीछे रहने की आदत है तो आप पीछे रह जाओगे, आपकी आगे रहने की आदत है तो आप आगे आ जाओगे, आपकी खुश रहने की आदत है तो बरकत आपको ज़्यादा आएगी। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊँ और बहुत कमाल की बात मैंने सीखी, बहुत कमाल की बात सीखी। आपने बहुत सारी बातें आपके साथ करूँगा। मैं जब मुंबई में रहता था तो अमिताभ बच्चन की मार्केटिंग आप लोगों को पता है कि ब्यूटी चार्ट की मैं देखता था, तो उस समय अमिताभ बच्चन जी के साथ भी मेरी पर्सनल मुलाकात हुई है, क्योंकि कुछ अंदर की बातें होती तो उनके एक बड़े ज्योतिषी के साथ में मेरा मुलाकात हुआ। तो मैं जब ज्योतिषी के पास मिलने गया तो मेरे चेहरे पे बहुत अच्छी स्माइल थी, बहुत अच्छी मुस्कान थी। तो ज्योतिषी ने मुझे कहा कि सर एक राज की बात अगर आपको, तो मैं आपको बता देता हूँ, सब नहीं बोला। जब आप मुस्कुराते हो, जब आप मुस्कुराते हो तब आपकी जन्म कुंडली भी मुस्कुराती है। जब आप मुस्कुराते हो, जब आप मुस्कुराते हो तब आपकी जन्म कुंडली भी मुस्कुराती है, और जब आप उदास हो जाते हो तो आपकी जन्म कुंडली भी उदास हो जाती है। जब आप रूठ जाते हो किसी से तो आपकी जन्म कुंडली भी रूठ जाती है, और आप तालमेल बनाते हो तो ग्रह नक्षत्र भी आपके साथ तालमेल बना लेते हैं। ये बड़ी बात इसलिए मुझे बतानी मुझे, मतलब मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा राज था। उसके बाद मैंने तो कहा सर मैं तो मुस्कुरान को कभी जिंदगी के चेहरे से जाने ही नहीं दूंगा, मुझे तो 24 घंटे जन्म कुंडली अच्छी चाहिए। चाहिए कि चाहिए? क्या समझ में आया आपको? मुस्कुराने से किस्मत मुस्कुराती है, जो खुद मुस्कुराते हैं उनकी किस्मत भी। फिर आप ऐसे क्यों आए जैसे घरवाली ने ठोक पी के भेज दिया, मतलब कितने लोग हैं जिनकी घरवाली ने रात को पिटाई करनी, सुबह आना पड़ा। नहीं आप भी मुस्कुराइए, क्या नहीं करे, दांत चले दिखाइए। मेरे पूरे नहीं तो दिखा देता हूँ, तो दिखाइए एक बार, थोड़ा सा चेहरे से मुस्कुरा लाइए। प्लीज जिसके भी चेहरे पे आ सकती है देखिए, कोशिश करिए। जहाँ असली नहीं है वहाँ नकली को ले लिया। कई बार आपको असली को नहीं आ पा रही है तो नकली को ले सकते नहीं ले सकते। चलो मेरा चेहरा ठीक नहीं है, बगल वाले की तरफ देखो, अगल बगल वाले की तरफ देख के स्माइल करो एक बार छोटा, बिल्कुल अपने बाजू वाले को देखिए थोड़ा, चलो स्माइल कर दे, कोशिश करो। अच्छा एक काम करो, खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो, सब लोग खड़े हो। अपने आजू-बाजू में जो भी है उसका हाथ पकड़ो, नहीं ऐसे नहीं, दोनों हाथ पकड़ो, दोनों हाथ। हाँ आप दोनों हाथ इधर, आप दोनों हाथ नहीं इधर, आप भी उधर, अब थोड़ा सा स्माइल करो, इसको एक दूसरे को बुला। एक अच्छी बात है यार, बोलिए अच्छी बात है, मुझे देख तो बैठ गया। मैं थोड़ा सा आपको आपकी फाइन ट्यूनिंग कर रहा हूँ और ये मैं इसलिए कहता हूँ मौसम बहुत गड़बड़ था, क्योंकि करके लोग थोड़े से आज के लोग इतने लीजेंड है कि आज का मौसम भी लीजेंड है। और इतनी गर्मी हो रही थी कि मेरे को चक्कर आ गए थे, गिर गया था। लेकिन आज कितना प्यारा प्यारा मौसम है, मौसम पता है। मैं आपको बता दूं मेरी शादी जो हुई थी जिस लड़की के साथ हुई है, मतलब हमारी जो अब लंबी छोटी कहानी है, लेकिन एक बार मेरे केकड़ी से कड़ी
उसका गाँव कड़ई और मेरा गाँव नानसी, तो मुझे भी कड़ई उतर कर और फिर वहाँ से साइकिल लेकर नानसी जाना पड़ता था। एक बार दोनों को आजू बाजू की सीट में बैठने का मौका मिल गया, फिर वो थोड़ी सी मुस्कुराए, फिर तो मेरी भी थोड़ी सी बात बोलते हैं सर। और मैं उसको आज कहता रहता हूँ यार उस दिन ना मुस्कुराते मेरी जिंदगी पता नहीं किधर घूम जाती है। मतलब मुस्कुराने से अच्छा रहता है कि फिर मुस्कुरा थोड़ा हर बात के लिए मुस्कुराओ। तो बिल्कुल वेलकम। दुनिया की सबसे आसान और महान, ये आसान क्यों है और आसान कैसे किया जाता है उसके ऊपर भी मैं आपकी बातचीत करूँगा और भी बहुत सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत काम आज आप करते हैं। आज ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आज हमारे बीच में कल्याणी मैडम है और कल्याणी मैडम महिलाओं की रोल मॉडल, महिलाओं की रोल मॉडल है और वो महिलाओं के लिए इतना काम करती है कि टीसीपी को इनसे काम करवाना पड़ता है। मतलब आपको पता नहीं लेकिन टीसीपी को इनसे टाइम लेना पड़ता है, बट टीसीपी को इनसे परमिशन लेनी पड़ती है। ये बहुत रियलिटी बोल रहा हूँ आपको। 1 PM के प्रोग्राम में टीसीपी की आने की इच्छा होती है तो कल्याणी मैडम को कहते प्लीज थोड़ा सा मेरे को भी एक दिन तो दे दो। अगर भिलवाड़ा में जैसे 15-16 अगस्त की इवेंट है महिलाओं की है तो वो महिलाओं से कुछ बात करना चाहते हैं तो पहले वो कल्याणी मैडम से परमिशन लेते हैं। ये ताकत होती है जब आप अपने आप को एज ए लीडर डेवलप करते हो। और ये कुछ बातें हैं जो बाहर की है, कुछ अंदर की है जो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आज से महिलाओं को लेकर जो पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों ने सिलसिला चालू किया है उसमें कल्याणी मैडम का बहुत बड़ा रोल है और आज उनका जन्मदिन है। तो मैं और आज दोनों जोड़े से आए हैं, उनके दोनों बच्चे भी यहाँ पर हैं, तो परिवार के साथ जन्मदिन। और मैं तो कहा करता हूँ आपके जन्मदिन अपने मनाएंगे मनाए, शादी की सालगिरह मनाएंगे मनाए, और आपकी कामयाबी की जश्न तो मैं दुनिया के सामने मनाऊंगा। हमारे जन्मदिन भी परिवार के बीच में मनाने का मौका मिले तो ये बड़ी बात है। तो मैं निवेदन करूंगा कि पूरे परिवार के साथ वो मंच बनाएंगे आप प्लीज, और हम सब लोग जोड़ा तालियां बजाएंगे। और किसी का भी जन्मदिन है क्या? जन्मदिन है क्या किसी का? हाँ, कोई बात नहीं, भूल गए तो हम आज और रंजीत तुम्हारी गाड़ी में थोड़ा सा सूट का कपड़ा है, आप वो मेरे को ला के देना। तुम्हें जन्मदिन के दिन खाली बंद रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और बिल्कुल मैं चाहूँगा कि वो बुके ना एक बात, जितने भी टेक्निकल अचीवर है सबको मैं मंच बुलाऊंगा, प्लीज सभी टेक्निकल सभी टेक्निकल लोग आ जाएंगे, पल लोग होंगे, सभी साथी मतलब फिर से एक मैसेज मिलता है कि हम गुरुदेव बन गए, हम गुरुदेव बन गए, अब हम गुरुदेव बन गए। ये मेरे अंदर में तो है नहीं, लेकिन सब ने जो थोड़ा बहुत था लोग बनाते थे तो सामान लेने में मजा आता था, तो मैंने कहा यहीं पर छोड़ दिया। हमको गुरुदेव नहीं बनना, गुरुदेव तो हम जो हमारे साथी उनके हैं, लेकिन वो वाला गुरुदेव नहीं बनना जो मन जाकर हासिल हो गए और गुरुदेव गुरुदेव का मुहार लगवा है। अब हमको यहाँ से जाने का फील्ड गुरुदेव बनना है, लोगों को फील्ड में जाकर उसकी सेवा करनी है, प्रोजेक्ट लेकर फील्ड में जाना है। मैंने सबसे पहले थैंक यू, जय। कौशल चंद्र जमुढ़ियार, कल सबसे मैंने सीखा, ऐसी चीजें सीखा जो आपको मैं बयान नहीं कर सकता। अद्भुत ऐसा परिवर्तन जो अपने अंदर देखा, वाकई में कल से पहले हम अलग इंसान थे, कल के बाद आज मैं अलग इंसान हूँ। क्योंकि सर बताते हैं कि दुनिया के हर एक क्षेत्र में, हर एक खंड के क्षेत्र में, हर एक धर्म के क्षेत्र में व्यापार नजर आता है, लेकिन आज के क्षेत्र में व्यापार होते हुए लोगों के अंदर संस्कार नजर आता है, और संस्कार यहाँ पर मौजूद है। तो ये संस्कार पूरे हिंदुस्तान में जाकर बिखरने वाली है और हर साथी की टीम चेंज होने वाली है। कल से मैं निर्णय लिया हूँ कि किसी भी कीमत पर अपने टीम में 200 टीम बना करके छोड़ूंगा। क्या है आपको? तो पहली इनकम मेरी जो आई थी 572 आई थी, और हाई इनकम जो बनी है 1,67,993 रुपए। सूरज कैलाश पंडित, इस बिजनेस का सेकेंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी के रूप में इस बिजनेस में काम कर रहा हूँ। इस बिजनेस को स्टार्ट मेरे पिताजी किए थे, जिनका नाम स्वर्गीय कैलाश पंडित है। मैं चाहूँगा उनके सम्मान को थोड़ा सा
खासियत है सर कि आप सभी लीडर जितने भी यहाँ पे सुनेंगे कि इन्हें स्टार्ट 200 रुपये से 50 रुपये से कुछ मतलब 3 अंक के इनकम से स्टार्ट किए। लेकिन हम कहना चाहूँगा सर कि पिताजी के जाने के बाद मेरा जो स्टार्टअप हुआ वो 72,000 रुपये से स्टार्टअप हुआ। ये पूरी आपका के सिस्टम का इस बिजनेस को समझने का प्रयास किया और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा जो सबसे बड़ा ग्रोथ और जो मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा जो भूमिका रही है सर आदरणीय कौशल सर के सम्मान में जोड़ा रहा है और हम जहाँ पे भी जाते हैं जिससे भी मिलते हैं उनसे कुछ ना कुछ चोरी कर लेते हैं। कल ग्रेजुएशन चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ हाँ पढ़ाई उम्र है 22 सारे लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस टॉपिक पर आज मैं बात करूँगा उस टॉपिक का नाम है रॉयल्टी। क्या नाम है? रॉयल्टी। और रॉयल्टी का मतलब होता है जो इनकम आपके जिंदगी के साथ भी आए और जिंदगी के बाद भी आए, यानी जिंदगी के साथ भी इनकम आए और जिंदगी के बाद भी इनकम आए, उस इनकम को रॉयल्टी इनकम कहते हैं। चाहे वो टेक्निकल के रूप में हो चाहे वो डायमंड के रूप में हो, तो आपको उस इनकम के बारे में रंजीत ये मोबाइल लेके जाना। अगर वो मैं मेरी पॉकेट में मोबाइल रखता ही नहीं और मैं साइलेंस में या वाइब्रेशन में मतलब एयरपोर्ट बोर्ड में एनी मीटिंग मोबाइल, ताकि मैं पूरा कट ऑफ हो जाऊँ बाकी दुनिया से और आपका बन जाऊँ। ये मेरा प्रिंसिपल है। किसी भी मीटिंग में मोबाइल मेरे हाथ में नहीं रहता है, छोटी मीटिंग हो या बड़ी मीटिंग हो। तो बिल्कुल मेरे साथ स्टाफ में इसीलिए रहता है। लेकिन अब आपको जो मैं सभी लोगों को अभी से ही निवेदन कर देना चाहता हूँ, आज की मेरी पूरी मीटिंग का टॉपिक रहेगा जिसका नाम है रॉयल्टी। आप ही बोल पाएंगे? आप बोलिए, आप रॉयल्टी बोलिए, रॉयल्टी रॉयल्टी रॉयल्टी। जिनकी आवाज नहीं निकल रही है उनके कभी नहीं आएगी रॉयल्टी, जिनकी जुबान खुलेगी उनकी आएगी रॉयल्टी। बोलिए बोलिए, रॉयल्टी रॉयल्टी। अच्छा, आप लोग घर से एक दिन के लिए जाते हैं तो कितने लोग जो पीछे घर वालों की कुछ व्यवस्था करके जाते हैं? वो जो करके जाते हैं वो हाथ रखें। घर से अगर आप एक दिन के लिए बाहर जाते हैं तो कुछ व्यवस्था नहीं करके जाते हैं? कुछ नहीं करते। अच्छा, आपकी पत्नी घर से बाहर जाती है तो आपके लिए कुछ व्यवस्था करके जाती है? आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ आप ही से बात कर रहा हूँ, आपके लिए कुछ व्यवस्था करके जाती है? तो हाथ क्या मतलब एक दिन के लिए आप यहीं पर हो जाए। अभी यहीं पर मेरे गुरुजी थे और उन गुरुजी को स्थिति थी कि वो अमेरिका में भी मेरी मदद कर सकते थे। मतलब शरीर से बाहर निकलकर मैं धनबाद में था और धनबाद में मेरी कमर को दर्द हुआ था और उन्होंने ठीक किया था। और ऐसे मेरे कई अनुभव है। बल्कि एक लड़की जो भिलवाड़ा था उनके सामने बैठी हुई थी, दिल्ली में उसका एग्जाम भी करवाया। हाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल पेपर दिया, पेपर मतलब ऐसे कई बहुत सिद्ध पुरुषों को ऐसी सिद्धि होती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कई लोग सिद्ध पुरुष यहाँ भी बैठे हैं तो उनको भी सिद्धि है कि वो शरीर तो उनका यहाँ बैठा है लेकिन वो कहीं भी जा सकते हैं। तो मैं सलाम करता हूँ ऐसे सभी सिद्ध पुरुषों का जो बैठे थे यहाँ पर लेकिन फिर कहीं और चले जाते हैं। तो ऐसे सिद्ध पुरुष हाथ खड़ा करके लेके जा सकते हैं। आप नहीं है कोई भी, एक बार सारे लोग हाथ खड़े कर देंगे। अच्छा, हिंदी सबको समझ में आती है? तो कुछ लोगों के चेहरों पे ऐसा अजीब दिखता है कि मैं कोई चिड़िया कैसे निकला हुआ आदमी हूँ। मतलब मैं उनका हाथ ऊंचा होता है, मैं उनका हाथ नीचा होता है, चेहरे पे मुस्कान होती है तो उनको कोई जबरदस्ती उठा के यहाँ पर पटक दिया और जैसे लोग भी बैठ जाते हैं। तो प्लीज ऐसे लोग यहाँ पे पीछे बैठ जाए ताकि कम से कम उनके पीछे बहुत लोग हैं। अब की बात जब भी सिटिंग पोजीशन आए तो ड्रेस कोड वालों को आगे ले लें, बिना ड्रेस कोड वालों को पीछे ले लें। तो कम से कम वो लोग जो पूरी तरह से तैयार है वो लोग थोड़ा सा अपने आप की एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। तो मैं जो बात कर रहा था रॉयल्टी की, क्या बात कर रहा था? रॉयल्टी। आप खुद ही सोचिए आपकी पत्नी अगर एक दिन के लिए घर से बाहर जाती है तो आप 3 बार बोल के जाती है कि मैंने आपका शाम का खाना भी बना दिया है, सुबह का भी बना दिया है, सुबह का मैंने गेज पे रखा हुआ है, शाम का मैंने फ्रिज में रखा हुआ है, टाइम पे खा लेना। वहां से और फोन करके कि खाना खाया कि खाया, लोग करते ही नहीं करते। अच्छा, आप अगर एक हफ्ता के लिए आप घर से बाहर जाते हैं और आपके पीछे कोई नहीं है तो आप पीछे व्यवस्था करके जाते हैं कि कपड़ा नहीं करके जाते हैं? कितने लोग करते हैं? और 1 महीने के लिए अगर आप बाहर जाते हैं तो 1 महीने की व्यवस्था भी करते नहीं करते? करते या नहीं करते? अरे भगवान का क्या भरोसा, दुनिया में वो कभी भी उठा लेते हैं, उठाते नहीं उठाते? आपको पहले चिट्ठी पत्री भेजते। अभी मेरे को बताया कि सुबह हाँ मैं अभी जहानाबाद मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, वहाँ के टेक्निकल अचीवर की कुछ दिन पहले रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अभी सुबह बात हुई। जब ये दुनिया में किसी के साथ कुछ हो जाए और पीछे की कोई व्यवस्था नहीं हो, उसकी व्यवस्था करने का नाम है आरसीएम। तो उस व्यवस्था तो उसका नाम है रॉयल्टी। क्या नाम है उसका? तो जो जिंदगी के साथ भी आए और जो जिंदगी के बाद भी आए, काम करे ऐसा एक बार, सिस्टम बनाए ऐसा एक बार, इनकम आए, उसको कहते हैं रॉयल्टी। और आज आपको हमने वही नहीं बुलाया, मुझे आपकी रॉयल्टी चाहिए, मुझे आपकी रॉयल्टी चाहिए। और जिनको
अपनी रोटी नहीं चाहिए वो बाहर जा सकते हैं, उनको इजाजत है वो बाहर जा सकते हैं। बोलो किस किस को अपनी रोटी चाहिए? सही है। अब आपकी बच्चा जी की आपकी मिसाल है, और भी होंगे, लेकिन ये 20 साल की उम्र है, अभी पढ़ रहा है। अगर इसके पिताजी ने इस सिस्टम को ज्वाइन नहीं किया होता तो कि इसकी पहली इनकम इसके हाथ में बेहतर जा रही, ये जो चेहरे पे सब कुछ जो दिखाई देता है ना, सोचिए आप कि दुनिया में कौन किसका साथ देता है। वो कहने को तो बहुत अपने होते हैं, अरे कहने को तो धीरूभाई अंबानी की दौलत भी अनिल अंबानी की थी, लेकिन वो नहीं ठीक पाई, लेकिन अगर वो रोटी छोड़ जाता तो अनिल अंबानी भी ठीक होगा। राइट है, रोटी का मतलब रोटी इनकम और रोटी का सिस्टम छोड़ के जाना है। तो उस इनकम के लिए आज हमारे पास में जीता जाता है एग्जाम्पल है। तो एक बात आप हाथ ऊपर करके थोड़ी तारीफ करो उनके लिए। कल आप बैठे थे, आपके जीवन में क्या सबसे ज़्यादा खासियत ये लगा सर कि रॉयल्टी मुकाम बस थोड़ी दूर में है जो बता रहे थे, बस मुड़ना किधर है वो आप बता दीजिए सर। जितना गलत के साथ मुड़ जाएंगे तो हो सकता है रॉयल्टी से और कहीं चल जाएंगे। तो थैंक यू सर। नाम है किशोर यादव, गिद्धौर जमुई से। इससे पहले ऑटो ड्राइवर थे। पहली इनकम जो आई 528 रुपया, बड़ी इनकम एक महीने के 1,13,000 और टोटल इनकम की बात करें तो 32 लाख। और कल से देख पा रहे हैं काफ़ी लोग उत्साहित हैं। प्रोग्राम इस तरह से डिजाइनिंग हुआ है, इस तरह से हम लोग प्रभावित हो चुके हैं। काउंसिलिंग हुई, बहुत बड़ा तैयारी है सर, बहुत बड़ा करना और इस तरह से माहौल पूरे हिंदुस्तान में छाना। थैंक यू गुरुदेव मौका देने के लिए। जय आसियाम। मेरा नाम धर्मराज भगत, अमरपुर बांका बिहार से रहने वाले। हम 17 जुलाई 2010 को हमारे ग्रेट गुरु आदरणीय सरस्वती के द्वारा ये सिस्टम मिला। एक बार उन गुरुदेव के सम्मान में एक बार हमको बताया गया कि इसमें पैसा आता है, प्रोडक्ट यूज करने का पैसा आता है। हमको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर प्रोडक्ट यूज करने का पैसा कैसे आता है, लेकिन मैंने कोशिश करी, सर की बातों को फॉलो करने का प्रयास किया। मैं सोचा शायद बता रहे हैं तो कुछ अच्छा होगा। पहली इनकम मेरे अकाउंट में 540 रुपये आया था। 2-3 महीने के बाद 540 रुपये आया था। मेरे को यकीन हुआ, विश्वास हुआ कि पैसा आ सकता है। मैंने बिलीव किया था 540 रुपये आ सकता है। एक चीज मेरे को बार बार खटक रही थी, मेरी गांव की स्कूल की क्वालिफिकेशन मात्र क्लास 4 का है। अभी तक मैं स्कूल की डिग्री क्लास 4 में हूँ, गांव के स्कूल का, लेकिन ऐसे ऐसे विद्यालय में बराबर पढ़ने का प्रयास किया, कोशिश किया और सर के बताए रास्ते पे चल के हम आज इस मंच में आने का एक जुनून सवार किया गया मेरे अंदर। मैंने कोशिश करी कि 500 रुपया आ सकता है तो 5,000 भी आ सकता है, 5,000 रुपया आ सकता है 50,000 भी आ सकता है, 50,000 रुपया आ सकता है तो 5 लाख रुपया भी आ सकता है। एक महीने की हाईएस्ट इनकम 2,53,000 मेरे फैमिली इनकम एक महीने के लिए। मैंने क्या एक सोचे डिसीजन लिया और ऐसे से मंच पे ऐसे माहौल में बार बार आने का प्रयास किया। मैंने कोई ट्रेनिंग सेमिनार उस वक्त से मैंने नहीं छोड़ा, मैंने किसी कारण को मैंने बीच में नहीं लाया। कारण को बीच में लाता तो मैं कारण बन के रह जाता। मैं सारे कारण को हटा करके मेरी टारगेट के कारण को मैंने बीच में लाया कि आखिर मैं क्या करूंगा, आगे चल के मैं क्या करूंगा जो कि मेरा अच्छा खासा लाइफ स्टाइल होगा। और मैंने इस बातों पे चलते रहा। कल गुरुदेव से बहुत सारी बातें सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आदरणीय सर कल बता रहे थे कि भविष्य में बहुत बड़े मुकाम पे जाना है तो इसको सर्वत के तरफ पी जाना होगा। जो मैं बता रहा हूँ उसको मतलब इम्प्लीमेंट नहीं, सर्वत पी जाना है, मतलब गले के अंदर उतार देना है। अगर आप सभी लोग भी अगर सर की बातों को 100% उतार देंगे तो आप भी चल के यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं। मैं इतनी कम पढ़े लिखे इंसान कर सकता हूँ, बताएंगे गुरुदेव की बातों के चलते, तो शायद आप लोग भी अपने आप में चेक कर लीजिएगा, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू। नाम राजेश कुमार तिवारी, बांका बिहार। आज से मैं छोटी इनकम 500 रुपया आई थी, बाकी 500 से नीचे ट्रांसफर नहीं होती। सबसे बड़ी इनकम हमको 1,44,000 का, टोटल इनकम 30 लाख से ज्यादा है। कल के प्रोग्राम से मुझे वो अपने अंदर बदलाव आया कि हम पति पत्नी आपस में कटाक्ष करते रहते थे, आपस में बड़ाई, दाल की बड़ाई, सब्जी की बड़ाई, कोई एक काम की बड़ाई हम प्रतिदिन करते। दूसरा, हमारे आरसीएम पूरा परिवार को हमारा परिवार है। जिस तरह हमारे बच्चे रूठ जाते हैं तो हम मना देते हैं, ठीक उसी तरह आरसीएम में भी आपकी कोई साथी अगर उसको कोई परेशानी हो रही है, उसको जहां तक हो सके हेल्प करके हाथ पकड़ के आगे खींच लो, अपने साथ लेके आगे बढ़ जाओ। ये हम अपने आप ही बताओ। नाम सोच की है और छोटी हमारी छोटी हमारी की बात करें तो थोड़े 2 लाख से ज़्यादा है तो फैमिली की बात करें 2 लाख से ज़्यादा। और कल की बातों की अगर बात करें वो चीज़ हम अपने आप में रात काम किए हैं कि हमने स्टेज कल से ज़्यादा फीलिंग करते और दूसरा और उन्होंने भी अटेंड किया और जो अटेंड कर पाए उनमें से कितने लोग हैं जिनको ये लगता है कि अब वो अपने फील लेवल को श्योरिटी के साथ बदल पाएंगे? वो लोग थोड़ा सा आकर करेंगे, कल के लोग कम है लेकिन जो कल अटेंड किया और उनको लगता है कि श्योरिटी से हम अपने लेवल को बदल पाएंगे, वो लोग एक बार खड़े हो जाएंगे, वो लोग एक बार खड़े हो जाएंगे।
वेरी गुड, एक बार बहुत अच्छा, बहुत आपको श्योरिटी से पता चल गया, आप महसूस कर पा रहे हैं, आप कर पा रहे हैं, अब ठहराव रुक गया है, बिल्कुल, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। देखो मैं मंच पे अभी काफ़ी लोगों को बुलाऊंगा, थोड़ा सा, क्योंकि आज ये मुझे बहुत कुछ कवर करना है। जब एलडीपी की तैयारी में करके आता हूँ तो मेरे पास जो रियल एलडीपी होती है वो 2 दिन की होती है, और 2 दिन के विषय को 1 दिन में समेट लेना और उसको आपके अंदर उतार देना है। और खास तौर से मतलब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन जैसा कि हम आपके साथ कल एक जन्मदिन मनाया, अभी मनाया जन्मदिन, मनाया नहीं मनाया, वो जन्मदिन था इनका इस दुनिया में अवतरित होने का जन्मदिन। लेकिन कई बार हमारे साथ ऐसा हादसा होता है कि हमें इस दुनिया में भी अवतरित होना पड़ता है, जीते जी हमें नया जन्म लेना पड़ता है। और हमारे बीच में विलोचन जी है, और मेरा ऐसा मानना है कि उनका इस बिजनेस में आना उनका एक पूरा नया जन्म है। मैं उनको मंच पर इन्वाइट कर रहा हूँ और हम सब लोगों के पास 2 तारीख से उनको मंच पर इन्वाइट करें। जी नमस्कार। आप सभी लोगों को मैंने बोला है नमस्कार। नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम, जोहार के कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। कल भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम एलडीपी लीडरशिप डेवलपिंग, यानी कैसे डेवलप हो रहा है, होना चाहिए। मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि कल मैं नहीं आ सका था, आज आया हूँ। मेरे को एक दिन भी सरकार आशीर्वाद देना जरूरी था, और मेरी भी तलवार की धार पुरानी हो गई थी। पहले ऐसे ही प्रोग्राम में हम लोग हजारों किलोमीटर दूर जाया करते थे, और आज की डेट में जितने भी लीडर हैं ऐसे ही प्रोग्राम की देन है। एक बार सबके लिए ताली जा सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मिनट 2 मिनट के लिए थोड़े से बताना चाहता हूँ। सर ने कुछ इंट्रोडक्शन की बात कही है। 61 में मेरा डेट ऑफ बर्थ है। 81 में शादी हो जाने के बाद कोलकाता चला गया था 1989 में, और सन 2003 तक लगातार अपने कार्य क्षेत्र में प्रयास किया कि आगे आ सकूं, लेकिन नहीं आया। और मैं जीवन में बहुत डाउनफॉल किया, और बहुत ही गहरे तरीके से डाउनफॉल किया, और उस समय फ्रस्ट्रेशन इतनी चरम पर थी कि मैं सुसाइड करना चाहता था। ये मेरे जीवन की स्टोरी है। और रियल 2003 में उधर से आने के बाद मेंटली प्रिपेयर था मैं कि मैं अपने को फिनिश कर लूं, समाप्त कर लूं। लेकिन तभी आरसीएम का प्रस्ताव आया, मैं आरसीएम को ज्वाइन किया। शायद ज्वाइन किया भी नहीं था, और पहली ही मीटिंग मालदा टाउन कॉलेज ऑडिटोरियम में आदरणीय सर की सुनी। थोड़े से मैं अपने विषय में ये बता देता हूँ, क्योंकि बताऊंगा तभी आपको कुछ हालात की कल्पना कर पाएंगे आप। मेरे पास कपड़े भी नहीं थे पहनने के। एक कपड़े जो मेरे पास थे, उस समय मेरी उम्र 41 साल थी, और रखी उसको धोकर रखी, तो मैं गमछे पहनकर उस इकलौते कपड़े के सूट के पहन के जा दिया। और भूखा भी सोया, घर में रोटी नहीं थी, कलकत्ते में एक प्रॉब्लम, ये चैलेंजिंग था। अब सोचो कि मेरा जीवन कितना शून्य में आया था। मेरे पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं। हालांकि मेरी माँ मेरे पिता दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में, और मैंने खुद कुछ करने का दुस्साहस किया था। मेरे पिता की नौकरी मेरे को मिल भी रही थी, जो मैंने रिजेक्ट किया नहीं। मैंने उस नौकरी को कुछ अंदर में कुछ अलग करने का भाव था, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया, सफल नहीं हुआ। 2003 की पहली मीटिंग 7 घंटे की मैराथन मालदा टाउन कॉलेज ऑडिटोरियम में। एक बंदा बैठा हुआ है 41 साल का, जो भिखमंगे से भी ज्यादा पुअर है, ज्यादा खत्म है, समाप्त है, और उसका डेस्टिनेशन सिर्फ सुसाइड। और वो 7 घंटे की मैराथन मीटिंग थी। सर की सूचना मिली कल, जो यस्टरडे जो मीटिंग हुई थी 10 से 5, आज भी शायद यही शेड्यूल है। ये भी 7 घंटे की नहीं हो रही है शायद। वो 7 घंटे की मीटिंग मैंने वहां जो सुनी थी, मेरे अंदर एक नया एंडोर्फिन का अनुभव हुआ। समझिए, कपड़े नहीं है, रोटी तक नहीं है, 41 साल का जीवन है, सब कुछ समाप्त है, गालियां, अपमान, तिरस्कार की पराकाष्ठा है। मैं भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मेरी भी एक गैरत है जो मेरे को आगे जीने की इजाजत नहीं दे रही है। मेरी तमाम कोशिशें समाप्त हो गई, और मैं बिल्कुल शून्य सा शमशान में जलने के लिए तैयार। एक ऐसा ही व्यक्ति उस मीटिंग में आता है, और एक नई उत्तेजना, एक नया विश्वास, एक नया कॉन्फिडेंस पैदा होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके जीवन के संसाधन कभी आपको कामयाब नहीं बनाएंगे, आपके भीतर का आत्मविश्वास ही आपको कामयाब बनाएगा। मैं उधर से आता हूँ, और हालांकि मैं 2 लाइन का भी जिक्र करना चाहता हूँ जो मेरे को बहुत ज्यादा चाहिए। शर्ट, उन दिनों हम हाफ शर्ट पहन करके पसीने से यूं जब हाथ खड़े करते तो भीगी हुई शर्ट मेरे को दिखती। और कमाल की बात, ओजपूर्ण बात, धारा प्रवाह और एक टोन, कोई भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है, अपने को चेंज कर सकता है। और मैं सर के जादू में, सर की बातों में, सर से बिल्कुल ही, मैंने पहली बार अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति से इंप्रेस हुआ था जो मेरी पहुंच में भी थे और जो मेरे सामने थे। वैसे तो बहुत सारे लोगों को हम वीडियो में, टीवी में देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, साक्षात वो नहीं होते, और जो साक्षात होते हैं उनसे मैं प्रभावित नहीं होता। पहली बार दोनों बातें हुई थी कि मैं जिनसे प्रभावित था वो मेरे सामने भी थे। बहुत बढ़िया। और मैंने पहले इस पेज में जब सर नीचे आए थे तो मैंने सर का पांव छूकर रोती हुई आवाज में कहा था कि सर मेरे जीवन में कोई सक्सेस नहीं, सर मैं मरना चाहता हूँ।
शायद ये इनको सर फिर से जब स्टेज पर आए तब उन्होंने कहा था, शायद व्यक्तिगत मेरे को इन्होंने नहीं कहा लेकिन जनरली कहा, मेरे को लगा मेरे ही लिए ये बात कही जाएगी। इन्होंने कहा कि तू कैसे ये समझ गया कि तू नालायक है या फिर तू असफल है या फिर तू बदकिस्मत है? अरे नादान, तू बदकिस्मत होता तो कीड़े मकोड़े बनकर इस दुनिया में पैदा होता, जानवर बनकर इस दुनिया में पैदा होता, इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी इंसान कभी नहीं बनता। तू पैदा ही हुआ है जीतने के लिए। किसने कह दिया कि तू असफल है? किसने कह दिया कि तू बदकिस्मत है? तू क्या था, तू कैसा था भूल जा, क्योंकि अतीत मुर्दा है, अतीत में जाएगा तो मुर्दा बन जाएगा। तू क्या बनना चाहता है उसे देख, क्योंकि भविष्य जिंदा है, भविष्य में जाएगा तो भी जीता है। मैं मास्टर का बेटा हूं, लेकिन मैं टीचर रही है स्टेट गवर्नमेंट की। मैं अंदर से चेंज हुआ, सर को इतना कि मैं अभी भी कुछ कमबैक कर सकता हूं, और जब सर इतना बोल्डली कह रहे हैं तो मेरे को भी प्रयास करना चाहिए। और मैं उधर से आता हूं विमान और इस बिजनेस को ज्वाइन करता हूं। उसके बाद सारी चीजें सारी दुनिया के सामने। आज मैं सर ने कहा रुक गया, वो 5% में हूँ, अभी 1% में नहीं आया, क्योंकि कुछ दूर तक पहुंचने के बाद रेस्ट लेना, रुक जाना, ये मेरी गलती है, भूल है, मैं इसको कमिट करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन सुधार की प्रक्रिया अनवरत जारी है। मैं आज की डेट में मैं अपने पैतृक घर में नहीं रहता, मैं अलग से अपने आरसीएम के पैसे से खरीदे गए मकान में रहता हूँ। गाड़ियों की कमी नहीं है, कभी तो रोटियों की कमी रहती थी, आज सारा कुछ है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सब कुछ। मेरे को आज की डेट में बहुत मजा आता है, और ये सब कुछ का कारण अगर कोई है तो मैं डायरेक्ट ये सिस्टम नहीं कहूंगा, सब कुछ का कारण सबसे पहले हमारे आगे। मैं कहता हूं बिजनेस चाहे कितनी भी हाई फाई, कितना भी ऊंचा, कितनी भी बहुत कठिन क्यों हो, अगर उस दिन मेरे को सर ने मोटिवेट, हाईली मोटिवेट और कंप्लीटली चेंज नहीं किए होते अपनी बातों से, अपनी भोजपूर्ण बातों से, तो मैं इस बिजनेस को बड़ा होते हुए कुछ नहीं समझ पाता। तो मैं सबसे पहले क्रेडिट अगर किसी को देता हूं अपनी पूरी लाइफ में, तो ही सिंगल पर्सन इन नॉट इन इंडिया, इन द वर्ल्ड, ही इज नन अदर देन मिस्टर बीसी चाउ। ये मेरे अपलाइन भी नहीं है, हालांकि है, ये मेरे गुरु भी नहीं है, ये मेरे गॉडफादर है। चुन लो किसी को, बना लो किसी को, तुम्हारी जिंदगी किधर भी जा रही है कोई बात नहीं, एक गॉडफादर तुम्हारा तैयार हो गया तो तुम्हारा सबसे बड़ा। और मैंने छोटी सी डायरी के ली है, हालांकि हड़बड़ में मैं आया नहीं ले पाया, कलम भी है मेरे पास, मैं सब कुछ लिखूंगा, आप सबको नोट करूंगा, और मैं बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं सबको, आप मेरे से जरूर कुछ असंतुष्ट कर सकते, मैं सीधे जी आपको संतुष्ट करूंगा। ये दुनिया का दस्तूर है, अपनों से सभी को उम्मीद होती है, अपनों से ही उम्मीदें होती है, परायों से उम्मीदें नहीं रहती। और परायों के फेल या असफल होने का दर्द नहीं होता है, लेकिन अपने जब थोड़ा पीछे रह जाते हैं तो कुछ तो होता है। तो देखो एन त्रिलोचन जी का मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बात को मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये तो खैर ऊपर वाले का खेल है, लेकिन जिस दिन इनकी मेरे साथ मुलाकात हुई थी, अगर वो मुलाकात आरसीएम की मीटिंग में हुई थी, उस दिन ये मुलाकात नहीं हुई होती तो शायद ये मुलाकात कहीं और हुई होती। मतलब ये बिल्कुल रियल घटना है, क्योंकि मैं उसका साक्षी हूँ। ऐसे आरसीएम में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं इसीलिए आज एक बात मैं आपको सबको बता देना चाहता हूँ। मुझे वो लोग बहुत पसंद है जिनकी जिंदगी में बहुत दर्द है, मुझे वो लोग बहुत पसंद है जिनकी जिंदगी में बहुत कर्ज है, जिनकी जिंदगी में थोड़ा कर्ज है और जिनकी जिंदगी में दर्द है वो कुछ करता है, जिनकी जिंदगी में दाल रोटी है वो दाल रोटी ढूंढता है। मतलब इसको मैं दूसरी भाषा में कहता हूँ, जिनकी छोटी छोटी आंखों में कुछ सपने होते हैं, अपने होते हैं, वो कुछ करते हैं। खैर बातें बहुत है, लेकिन मैं आपको सबको बता देना चाहता हूँ, जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, नाम मेरा भाचन छाबड़ा है, और इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे बिजनेस का, इस पूरे अभियान का, जिसको आप आरसीएम के नाम से जानते हैं, आप क्या नाम देते हैं, आप जो नाम इसको दें मैं वो झूठ आपको देता हूँ, लेकिन उसका मैं पहले। और अब आप थोड़ी सी कल्पना कर सकते हैं, जैसे त्रिलोचन जी के पास आरसीएम में आने से पहले कुछ भी नहीं था, मतलब कदरे को कुछ भी नहीं था। क्या था? बदन पे पहनने के कपड़े थे, बाकी कुछ नहीं, रहने को घर रखना, न कोई रिश्तेदार अपने, जब सब पराए हो जाता है, इनके पास कुछ भी नहीं था जब इनकी हमारी पहली मुलाकात हुई थी, और आज सब कुछ है जो किसी के पास होना चाहिए। आरसीएम में जब मैं आया तो आरसीएम के पास कुछ भी नहीं था, मदर कंपनी का ऑफिस था, कंपनी का अपना ऑफिस तो बना ही नहीं बात उसने, मदर कंपनी का ऑफिस था, मदर कंपनी से ही लिया हुआ प्रोडक्ट था, ठीक है, वहाँ उनकी डायरेक्टरशिप थी, अपना था, तो कोई ऐसा। लेकिन अगर मैं उस आरसीएम की बात करूँ जिसको आप आज जानते हो, जिसे आज तो आरसीएम वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड है, फैसल सिटी के बाद फैसल सिटी बनी हुई कंपनी जरूर पहले से थी, बड़े घरों में सब कंपनियां पहले बन के तैयार आती है, एक दो कंपनियां हम बना के रखते हैं पहले से। तो आरसीएम के पास एक मतलब अपना ऑफिस नहीं था,
अपनी फैक्ट्री नहीं थी, मदर कंपनी की ही फैक्ट्री थी, मदर कंपनी का ही ऑफिस था और मदर कंपनी से ही लिया हुआ एक प्रोडक्ट पैंट पीस का कपड़े से ही शुरू हुआ और मदर कंपनी के ही ऑफिस में एक अलग केबिन एस्टेब्लिश करके जिसकी शुरुआत हुई थी और मैं उसका पहला परिवार फर्स्ट फैमिली ऑफ द आर्ट। लेकिन टीसीजी के पास एक सपना था, उनकी आंखों में एक चमक थी, उनका एक कॉन्फिडेंस था कि इस नए सिस्टम की बदौलत, उस पैंट पीस की बदौलत नहीं, नए सिस्टम की बदौलत जिसमें बिचौलियों को हटाकर हीरो लोगों को हटाकर जीरो लोगों के साथ मिलकर उनको हीरो बनाया जा सकता है, जीरो लोगों को मिलकर उनको हीरो बनाया जा सकता है। और पैंट पीस से इसकी स्टार्टिंग हुई और आज 24 साल इस सिस्टम को हो चुके हैं। मैं आपके सामने हूं, 2 करोड़ लोगों से मैं मिला हूं और मैंने इस सिस्टम की ताकत को बहुत करीब से देखा है। 24 सालों में 2 करोड़ लोगों से मिला हूं तो इस सिस्टम की ताकत को मैंने बहुत करीब से देखा है और इस सिस्टम की मदद से मैंने हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोगों को, बिना पढ़े लिखे लोगों को, गांव के लोगों को, शहर के लोगों को, नादान लोगों को, भोले भाले लोगों को, अनपढ़ लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, पार्ट टाइम वालों को, फुल टाइम वालों को, बिल्कुल नादान से नादान, अनपढ़ से अनपढ़, महिलाओं को, पुरुषों को, हर तरह की वैरायटी के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को अपनी तस्वीरें और अपनी तकदीरें बदलते हुए देखा है। मैंने देखा है, मैंने सुना नहीं है, मैंने देखा है। मैंने बिल्कुल अनपढ़ लोगों को पढ़े लिखे लोगों का गुरु बनते हुए अपनी आंखों से देखा है और घर की 4 दीवारी के अंदर रहने वाली महिलाओं को मैंने हिंदुस्तान के लीडर बनते हुए देखा है, ये मैंने देखा है। और उस मेरे देखे हुए अनुभव के आधार पर मैं आज आपके अंदर उतर कर, आपकी आत्मा में प्रवेश करके, आपकी चेतना में प्रवेश करके, आपके भीतर को झकझोर देकर एक बात कहना चाहता हूं, आप कौन हैं, कहां के हैं, कितने पढ़े लिखे हैं या नहीं, या बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपकी कामयाबी की जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। आपकी तस्वीर बदल सकती है, आपकी तकदीर बदल सकती है, क्योंकि ये मैंने देखा है। हाँ, बस मुझे जो चाहिए आज यहाँ आए हो तो शाम तक बैठ जाना और अपनी छोटी छोटी आंखों में कुछ बड़े सपने लेकर जाना, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर जाना और इतना ध्यान से सुन लेना, जब अपनी छोटी आंख में बड़ा सपना बनाओगे, छोटी छोटी आंखों में जब बड़े बड़े सपने बनाओगे तो सबसे पहले आपकी मम्मी ही आपके सपनों को न मना करेगी, आपके पापा आपके सपनों पर भरोसा नहीं करेंगे, आपकी पत्नी आपके भरोसा नहीं करेगी, आपका पति आपके सपनों पर भरोसा नहीं करेगा, आपके दोस्त रिश्तेदार अपने आपके सपनों पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन आज यहाँ से कॉन्फिडेंस लेके जाना, मैं कह रहा हूँ, आप कामयाब हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं। ये दुनिया की सच्चाई है या नहीं? और इसमें सिर्फ इतनी सी बात है, आप कामयाब हो तो बोलिए कामयाब हो तो ये हो तो सकते हैं, बोलिए हो सकते हैं। क्या बोला? आप कामयाब हो तो सकते हैं। कामयाब हो तो कोई पता नहीं, बोलो हो सकते हैं या हो तो सकते हैं। कितने लोग इस बात पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं? कुछ लोग आज नए लोग हैं, पहली बार है, इसलिए कई बार उनको ये सब जादू जाए तो ऐसा लगता है। तो हम एक की मदद करेंगे, आजू बाजू वालों का हाथ पकड़ेंगे, इधर वाले इधर का हाथ पकड़ेंगे और इधर वाले इधर का हाथ पकड़ेंगे, चलें हाँ, एक दूसरे की मदद करेंगे, ऐसा महिलाएं बहनों का साथ देंगे। हाँ, जो अकेले आपका काम से भगवान के हाथ पे इधर का इतना ध्यान रखो कि कौन सा हाथ किधर वाले को पकड़ना है, इधर का इधर वाले को, इधर का इधर वाले, राइट है सर? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब एक बहुत बढ़िया मौका मैं दूंगा आपको, उस समय आपको मैं तरीका बताऊंगा। सर आप इधर वाले को इधर का ही हाथ पकड़ना चाहिए, इधर वाले को इधर का पकड़ना चाहिए, टूट टाट जाएगा, क्या करना है? हाथ पकड़िए, बड़ी मत पकड़िए आप, पकड़िए। इतने लोग चाहते हैं कि आज इतिहास बदल जाए, आज इतिहास बदल जाए, आज इतिहास बदल जाए, आज इतिहास बदल जाए, आज जिंदगियां बदल जाए, आज कामयाबी की कहानियां। तो मैं बोलूंगा आप कामयाब, आप बोलेंगे हो सकते हैं। अब यहाँ जो काम करना, आपके पड़ोस में ढीला आदमी है, आपको ठीक है, लेकिन पड़ोसी ढीला है, उस ढीले को ताकत है लेना है, और आप ढीले को ताकत है लेना है, और दोनों ताकतवर को ताकत को बढ़ा देना है, सही है? कर पाएंगे, कर पाएंगे। एक बच्चा भी छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा, तो पूरी ताकत के साथ मैं बोलूंगा आप कामयाब, आप हाथ पकड़ के बोलेंगे हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं, ढीले से नहीं होता, आप कामयाब हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं, आप कामयाब, 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 आप कामयाब। कितने लोग मानते हैं कि मैं दिखा सकता हूँ? जो कर सकते हैं वो हाथ को पकड़ो, ऐसे करो, ऐसे किस हाथ को, सीधे इस हाथ को पकड़ो, आज जिंदगी में पहली बार मैंने अपने आप से वादा किया है, आज तो मैंने अपनी मन एक मजबूत इरादा किया है, ना हारूंगा मैं, ना मैदान छोड़ूंगा मैं, कामयाबी मेरी है, सफलता मेरी है, सीख कर मानूंगा, करके दिखाऊंगा, सफलता मेरा अधिकार है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सबकी नाम खरीदी थी।
क्योंकि उस समय एम्बेसडर ही आती थी, उस समय 2 ही गाड़ियाँ होती थी, एम्बेसडर होती है 2 गाड़ियाँ होती थी, तो एम्बेसडर खरीदी थी और मेरे गाँव में यानी केकरी में केवल 3 कारें थी जब मैंने कार खरीदी थी। और अब तक मैं कितनी कारें खरीद चुका हूँ मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने कभी काउंटिंग नहीं की, बदलते रहते थे। आज से मैं पहली गाड़ी मेरे पास इंडिका थी, सबुला ड्राइवर के साथ, तो गाड़ियाँ तो बदलती गई, प्रॉपर्टियाँ भी खूब सारी है, अलग अलग जगह हैं। अब सीखे कि ज़्यादा प्रॉपर्टी एक जगह बनानी चाहिए, उनने दिलवाड़ा में बनाई, केकरी में बनाई, माउंट आबू में बनाई, बंगेर में बनाई, जहाँ गए वहाँ बनाई, नागपुर में बनाई, तो फिर बाद में समझ में आया कि एक जगह बनाओ, फिर प्रॉपर्टियाँ बनाई, पैसा बनाया। लेकिन मैंने अच्छी तरह से देखा है, मेरे को किसी भी प्रॉपर्टी में कोई मजा नहीं आया, मेरे को किसी गाड़ी में कोई मजा नहीं आया, मेरे को कोई पैसे की भाषा में मजा नहीं आया, मुझे तो ये जिंदगियाँ बदलती है तो बहुत मजा आता है। फिर कितने लोग आज अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? दूसरों का चेहरा देख के हाथ खड़े मत करना, आपकी कभी नहीं बनेगी, अपने से पूछकर हाथ खड़े करना, राइट। और अब मैं केवल आज थोड़े मेहमानों के साथ आपकी मुलाकात करा देता हूँ। आज जो बाहर से टेक्निकल अचीवर आए हुए हैं, एक बार के लिए मछुआ देंगे प्लीज। जो बाहर से होगी नहीं बैटरी एक उसकी यू क्या नाम, तुम सस्ती वाली बैटरी आते हो जल्दी बदलने के लिए, उसकी जगह सबसे महंगी बैटरी आती है, क्या नाम, ड्यूरासेल। 100 ड्यूरासेल की बैटरी मंगा लो तो शाम तक आपको कुछ चले जाएगा। किसी को भी बोल दो ड्यूरासेल की इसकी बैटरी सर्वर, किसी को भी बोल दो कि क्या इनको बदलनी पड़ती है, सबसे सस्ती वाली घटिया बैटरी मंगा है। हाँ, और एक ड्यूरासेल की बैटरी 100 की है, इसकी माइक की वो बदलो तो शाम तक चले नहीं आएगा, क्योंकि हमारे लोग सब ऐसे करते हैं, कुछ आपसे नहीं ना बार बदलनी पड़ेगी जब भी तो, और ड्यूरासेल की बैटरी कंजीत को बोल दो, किसी को बोल दो, ठीक है ना, ये बार-बार ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, आपका परिचय दे दो फटाफट। नाम बीके पाठक, मधुबनी से, मिथिलांचल से हूँ और इस बिजनेस में 2007 से हूँ। पहला इनकम 512 रुपये। इस बिजनेस से पहले मैं लैब टेक्नीशियन था, खून पेशाब पैखाना इस सबका जांच करता था और समय के चलते समय मेरे पास में नहीं था, इसलिए मैं इस बिजनेस में आया था। टोटल इनकम अभी तक 1,88,000 रुपये। नाम डॉक्टर अभिनव यादव, बेसिकली यूपी गाजीपुर का रहने वाला हूँ, पर दिल्ली में रहता हूँ। पैसे से जैसे कि मैं बताया कि लगभग 15 साल ऐसे डॉक्टर प्रैक्टिस किया दिल्ली में, और इस सिस्टम से पहली इनकम तो बता देंगे क्योंकि जब डॉक्टरी करते थे तो याद नहीं रहा, लेकिन लास्ट इनकम लगाए तो 1,80,000 टोटल इनकम 1 करोड़ प्लस है। और यहाँ अगर मैं आया तो सिर्फ रॉयल्टी के लिए, सुरक्षा के लिए। नाम एमपी शर्मा, बोकारो स्टील सिटी झारखंड से, एक सरकारी कर्मचारी हूँ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का, और मेरे पूरे फैमिली सरकारी नौकरी से हैं, जिनका मेरे फैमिली में नाम ले लीजिए, मेरे बड़े भाई, मेरे पिताजी, हमारे मल्ले भाई, ससुर, दादा ससुर, नाना ससुर, काका ससुर, जितने का नाम ले लीजिए, सारे सरकारी नौकरी में थे, लेकिन कोई अमीर नहीं। सर का प्रोग्राम में गया, एक चीज समझ में आया कि सर बोलते हैं कि आप कामयाब हो सकते हो, आप कामयाब हो सकते हो। तो ये जो है मेरे अंदर में एक सपना आया कि मैं कामयाब हो सकता हूँ, और आज मेरी जो टोटल इनकम है 1,20,00,000 रुपये है, और हाईएस्ट इनकम जो आई है वो 2,28,000 है। विश्वनाथ कुमार वर्मा क्यूल से है। आज से पहले मैं छोटी सी दुकान लखीसराय में चलाया करता था। इस सिस्टम में जब मैं आया, पहली इनकम मेरे पास आई 534 रुपये, और एक महीने की हाईएस्ट इनकम की बात करूं तो 1,67,000 रुपये टैक्स काटने से चले हुए। फुल फैमिली इनकम की बात करूं तो 1,95,000 रुपये एक महीने की रही। और साथियों, कमी तो हर चीज की जीवन में थी, पैसे की कमी थी, समय की कमी थी, हर चीज की कमी थी, इस सिस्टम ने उसको पूरा किया, तो थैंक यू, जय श्री राम। नमस्कार, नाम सुधीर कुमार और बेसिकली रोसड़ा, समस्तीपुर बिहार से हूँ, पेशे से एडवोकेट हूँ, और इस बिजनेस को बहुत आज मेरी बहुत खुशी का दिन है कि मुझे याद है वो दिन अनुराधा ऑडिटोरियम का, इसमें पहली बार मैंने सर के सेमिनार में गया था। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और उस सेमिनार में मैं बैठा हुआ था और सबने वाइटी को स्टेज पे बुलाया, तो मेरे बगल से 15 साल का दौड़ में वाइटी स्टेज पे आया और सबने बताया था कि काम करो तो भी पैसा और ना करो तो भी पैसा। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। आज समझ में आई। इनकम की अगर बात करूँ तो पहला इनकम 715 रुपया और हाईएस्ट इनकम 1 लाख से ज्यादा। टोटल इनकम की बात नहीं करनी क्योंकि ये खत्म नहीं होता, दूसरा आ जाती है। थैंक यू। मेरा नाम सरस्वती विधन हुआ, मतलब आदिवासी हूँ, और मेरा एजुकेशन क्लास 2 है, और मैं आसनसोल से बिलोंग करती हूँ, और मेरा पहला इनकम 524 रुपया और हाईएस्ट इनकम 90,000 प्लस और टोटल इनकम 40 लाख प्लस। थैंक यू। थैंक यू। जय आसिफ। नाम सुनील केसरी, रहने वाला आसनसोल वेस्ट बंगाल का, स्टूडेंट था। उस समय बिजनेस शुरुआत किया, पढ़ाई के साथ बिजनेस करना चालू किया। पहले इनकम 365 रुपये, टोटल इनकम 90 लाख प्लस, और एक महीने की इनकम 1,43,700। मैसेज कहेंगे सर आप सबसे कि जिंदगी में आगे बढ़ना है और कुछ बड़ा करना है तो सीखना लगातार जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि सीखना मन तो जीतना मन। यदि आप सीखते रहेंगे और लोगों को इस तरह के माहौल में लाते रहेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत इस बिजनेस में आपको टेक्निकली बनने से रोक नहीं सकता। थैंक यू। आज यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जो किसी आरसीएम की किसी भी तरह की मीटिंग में पहली बार आए हैं? एकदम जो पहली बार आए वो प्लीज हाथ खड़ा करें। मैं
कहा सर हो जाएगा, कोशिश किया, शुरू किया और करते करते 1000 लोगों का पेमेंट आया सर। मैं वापस 3-4 टेक्निकल को पैसा भेजा हूँ रिटर्न रिवर्स। तो मेरा मानना है कि हमने जो किया है अभी तक, जो किया है, जो भी अप्लाई बता दें आपको ये करना चाहिए। हालांकि सुनील सर मेरे ग्रेट अप्लाई सर के समाज में जरूर जोड़ना चाहेंगे। तो बात सुनने के बाद मुझे बहुत सीखने को मिला कि आपको समझाना आता हो तो समझाइए और नहीं समझाना आता हो तो समझवा दीजिए। आप समझवा दीजिए। हाँ, तो आप वैसे अप्लाई, वैसे ट्रेनिंग और वैसे सेमिनार का आयोजन कर लीजिए जिसमें आपके लोग सीख जाएंगे और आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। टोटल 1000 लोग अभी तक काउंटिंग आ चुका है, बाद में और संख्या बढ़ने वाली है। तो बातें बहुत कुछ कहने की, आज हम सबके लिए सीखने का दिन है और जहाँ पर गुरुदेव है वहाँ पे कहने की बात क्या है। एक बार सबके सम्मान दिन में और सर का मिशन ये नारी सशक्तिकरण में कोई पता ही नहीं होना चाहिए। तो लेकिन क्या बोलेंगे वो आप सुन लेंगे। थैंक यू सर। जय श्री राम साथियों। पहले मैं सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि ये दुनिया का सबसे बढ़िया मिशन को चूज किया और आज हमें इतने बड़े शख्सियत के साथ रहने का मौका मिल रहा है और इतने सारे लोग के बीच आज मैं इतने बड़े स्टेज पे खड़ी हूँ, उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जब हमारी शादी हुई थी तो सब बोल रहे थे कि नमक के साबुन बेचने वाले के साथ शादी हुआ है भाई। हमारे घर में सब जॉब वाले लोग हैं, तो आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज मैं मिस्टर सर्वाजी यादव की पत्नी हूँ। मैं अपना परिचय दे दूँ, सावित्री यादव। मैं जमुई बिहार से रहने वाली हूँ। मैं 11 यानी 1 महीने से मैं अभी झारखंड में रह रही हूँ। मैं एक सर्विसमैन श्री जागेश्वर यादव की बेटी हूँ और एक बिजनेसमैन मिस्टर सरवण पाल की पत्नी हूँ। मैं सर की बात, जब प्रोग्राम की जब बात चल रही थी तो एलपीपी की बात हो रही थी, तो मीटिंग में मैं भी थी, तो सर ने बोला था इस टीम को नंबर 1 बनाना है। तो ये बात बोले थे, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा हो सकता है क्या? सर ने बोला इस टीम को मुझे नंबर 1 बनाना है और सर ने आज ये साबित कर दिया कि हम लोग सब एक नंबर 1 टीम है। थैंक यू सर की बात। फर्स्ट मैं जब यहाँ बैठी तो सबसे हर किचन बात मुझे ये लगी ना, सर ने बोला मुझे वो लोग बहुत पसंद है जिसे बहुत दर्द हो, जो गरीब है, जिसे हर चीज़ की तकलीफ है, उसे कुछ करना है, तो ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है। तो मेरी टीम में वैसे लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो सर का आशीर्वाद है तो हम लोग हमारे पूरी टीम के साथ हम लोग सर के आशीर्वाद से हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू। आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है, मैडम भी बोलिए। हाँ, ये दिन बहुत अच्छा है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। वेरी गुड। हाँ, नारी टू कल्याणी, नारी का आप लेते तो मेरे पास गाना भी है, नारी टू कल्याणी। हाँ बिल्कुल। और अब हम आपकी कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आज के हमारे सबसे चीफ गेस्ट जो आज हमारे पर्सनालिटी हैं, मिस्टर पंकज मिश्रा जो कि आईजी कोर भी हैं और कल्याणी मैडम जो कि महिलाओं की पूरे हिंदुस्तान की लीडर भी हैं। तो प्लीज हम एक बार उनको मंच पर बुलाकर उनका बिजनेस इंट्रोडक्शन लीजिए। हमने उनका जन्म दिन बनाया, तो पंकज जी और कल्याणी जी प्लीज आपका बिजनेस इंट्रोडक्शन लीजिए। जय राम। पीछे वाले भाई साहब जय राम। आप तो बड़ा सौभाग्यशाली है, आप तो बहुत लकी हैं। जिनको आप देख रहे हैं ये आपके नजरों में इंसान लगते होंगे, लेकिन बहुत सारे साथी स्टेज पे आए, विलोचन सर को सुने और मेरे को आप देखिए, यदि मेरे नजरों से मैं देखें तो ये इंसान नहीं, जीता जाता भगवान है। अभी सरपंच सर आए थे स्टेज पे, सर बताए कि नाम तो सरकार किसी छावड़ा है, लेकिन आपसे में दूसरा नाम है भाग्य छावड़ा। हिंदुस्तान में लाखों लोगों की भाग्य को उन्होंने बदला है, लेकिन मेरे से यदि आप सुने तो सर आज एलटीपी कराने के लिए हमें आए हैं, हमारे अंदर की सम्मान को जगाने के लिए आज आए हैं। सर आज जाम बंद का रोल अदा करेंगे, सर आज जाम बंद का रोल अदा करेंगे। बंदर में ताकत नहीं था, उस बंदर को जगाने वाले जामबंद ने बंदर को हनुमान जी बना दिया था। हमारे में ताकत नहीं, आप में ताकत नहीं, इनमें ताकत है। जो सर की आज ट्रेनिंग होने वाली है, उस ट्रेनिंग को हम सब अपने अंदर उतार लिए। तो साथियों यहाँ तक आने में मुझे 18 साल का सफर तय करना पड़ा है, लेकिन इस प्रकार की ट्रेनिंग से 18 महीना में स्टार्ट भी बना दिया, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग देखा नहीं करके, लेकिन सर की कईयों ट्रेनिंग को मैंने अटेंड किया है। मेरा छोटा सा अपना परिचय है, नाम नंदन मिश्रा, आप यहाँ से पूरे हिंदुस्तान पंकज से जानता है। बैंक में सर्विस क्या करते थे, नर्सिंग होम की बिजनेस थी, मेडिकल स्टोर था, मेडिकल कॉपर से कारोबार था, 4 काम था पहले से। दुनिया का सबसे निगेटिव इंसान मैं था आरसी बिजनेस में। जब से मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन कराया गया, ज्वाइन इसीलिए मैंने किया था कि आरसी को घर में रोकना है, कल्याणी में ज्वाइन किया। बात परेशान करती रहती थी आपसे मारसी, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया कि ज्वाइन करेंगे या बोलने के जवाब दूंगा। पहली मीटिंग मुझे आदरणीय एंड्रू सर को देखने को मौका मिला, एक्साइटेड हुआ, जोश में आया। लेकिन आज अपना जब जोश में आता है और आपके पास होश नहीं होता है तो जोश गलती से ठंडा पड़ जाता है।
जोश लेके आया, 4 आदमी से मिला, हवा खत्म हो गई और ऐसा खत्म हुआ कि मैं इकलौता ऐसा आपसे डिस्ट्रिक्टर हूं कि मैंने 4 को ज्वाइन तो नहीं कराया, लेकिन 7 को अपने जरूर मैंने आपको छोड़ दिया। एक 7 अपने छोड़ दिए, लेकिन बड़ा मैं किस्मत रहा कि 14-15 महीने के बाद आदरणीय डीसी सर के प्रोग्राम में मुझे बैठने का मौका मिला और वो मीटिंग मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। 7 महीने के बाद 527 का सफर चालू किया। वाइफ हस्बैंड शुरू से ही हम लोग लगे। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, उस समय कल्याणी घर संभालती थी, मैं फिर संभालता था, पढ़ने का समय नहीं होता था। अगर ये डीसी सर का उस समय जितने भी प्रोग्राम होता था सर हर जगह टूल्स लाते थे। हर लोगों का फोकस होता था मीटिंग, आरसीएम का प्रोडक्ट, मेरा फोकस होता था टूल्स। सर से टूल्स लेके जाते थे, पढ़ने का समय नहीं होता था। कल्याणी को देते थे, कल्याणी पढ़ लो, इतना मोटा किताब कहाँ पढ़ गया, समय कहाँ है, कुछ हेडलाइन कर दो। और इतनी सी मोटी किताब में इतना सा लाइन निकाल देती थी, वो मेरे लिए एडमिशन होता था। और फिर मैं काम कर रहा हूँ। 527 का सफर चालू हुआ। आरसीएम में कब रॉयल्टी आई पता नहीं चला, कब टेक्निकल आई पता नहीं चला, लेकिन अभी तक की जो इनकम की बात करें तो 527 रुपया देने वाला बिजनेस अभी तक 1 महीना में हाईएस्ट 6 लाख रुपया का इनकम दिया। 4 काम करते थे, पहले नौकरी करते थे, नर्सिंग होम था, दवाई का दुकान का होलसेल था, एक छोटी सी मोपेड से सफर करते थे, एक ऐसी गाड़ी जिस गाड़ी में हम पति पत्नी चलते थे तो जब पहाड़ पे चलते थे तो पट्टी को धक्का लगाना पड़ता था। लेकिन आज मेरे घर में 22 लाख रुपए की गाड़ी आ रही है, आज भी आ रही है, वो भी आदत सर के साथ। अभी तक आपसे बिजनेस से 3 दिन गाड़ी लिया, कितना सारा बाइक किया, मतलब यू टर्न हुआ लाइफ। और ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं आदत डीसी सर को पकड़ा। यदि मैसेज की बात करूं तो एक बात बताऊं, ये जीते जाते जो शरीर है ना, इनके नाम में ही पूरी ट्रेनिंग है। एक लाइक एक मैसेज में तो सर का नाम क्या है? मैं बोलता हूं सर को आपको दादाजी है तो छाड़ा कैसे बोलूं, तो मैं बोलता हूं डीसी सर, डीसीजी। और डी के मतलब ये समझो बिलीव। आज जो पुराण हम सब आए हैं, यदि आज इनको भगवान मान लिए इनको भगवान, इनकी बातों पे यदि हम विश्वास कर लिए, समझिए दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं होता। कितना नाम आता है सी का मतलब होता है कमिटमेंट, वादा करिए अपने आप से। जो भी चीज आप बताई जाएगी वो हर चीज को डाउन लाइन को नहीं कर पाएंगे, पहले वो काम हम खुद करेंगे, अपने आप को वादा करके जाएंगे, वादा करना होगा अपने आप को। और तीसरा लाइन है सी का मतलब होता है गोल, टारगेट। सर एक बात बोलते हैं, जिसका गोल नहीं इस दुनिया में उसका कोई रोल नहीं, जिसका गोल है उसी का इस दुनिया में कुछ रोल है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। महिलाएं कितनी महिलाएं जहां पर भी है एक बार प्लीज खड़े हो जाएंगे, जहां पर भी है प्लीज 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 प्लीज। जहां पर भी महिलाएं होती है मेरे लिए वो बहुत सम्माननीय होती है, क्योंकि मैं एक लाइन पूरे हिंदुस्तान को सिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्मकुमारी से जुड़ा हूँ और पूरे हिंदुस्तान को मैं ये सिखा देना चाहता हूँ, नारी तो शक्ति है, नारी तो शक्ति है और बल्कि नारी ही शक्ति है। और जहां पर महिलाएं आगे होती है उस धरती को स्वर्ग देते हैं। इस पर संस्कृत के श्लोक भी हैं और मैंने सपना देखा है 15 करोड़ महिलाओं को में बहुत बड़े बड़े सपने हैं आप लोगों के। और भारत की हर महिला से मैं एक ही बात कहता हूं कि 1 बजे का प्रोग्राम आपका मायका है, आपका पियर है, वहां बोलना सिखाया नहीं जाता है, वहां बोलना सीखा जाता है। मायके में किसी ने किसी को बोलना नहीं सिखाया। मैंने देखा अपनी पत्नी को, चारों बहनें जब इकट्ठी होती है तो दुनिया के हर सब्जेक्ट पर 4 दिन तक बोल सकती है, इसका मतलब मायके में बोलना सबको आता है। तो मैंने 1 PM के प्रोग्राम को मायका बनाया, फिर साधारण मतलब रोटी वाली महिलाओं के लिए 2 PM के प्रोग्राम को मायका बनाया और अब पूरी दुनिया का अनूठा बड़ा मायका 15 और 16 अगस्त को भिलवाड़ा में, जहां महिलाओं का स्वागत किया जाएगा ससुराल में जैसे फूल बिछाकर तिलक करके, लेकिन वहां पर मुकाम दिया जाएगा मायके जैसा, जहां पर सासू मां नहीं अपनी मां मिल जाए वैसा प्रोग्राम। और उस पूरे प्रोग्राम, उस 1 PM के प्रोग्राम को, उस 2 PM के प्रोग्राम को और उस 15-16 अगस्त के प्रोग्राम को जो नेतृत्व जो महिला देती है उनका नाम है कल्याणी मैडम। इनका नाम भी कल्याणी है, इनका नाम भी कल्याणी है और ये जगत कल्याणी है, इसलिए मैं तालियों के बीच में माइक दे रहा हूं। आप माइक जय आशु। नाम कल्याणी मिश्रा। आज से 17 साल पहले एक सिंपल सी मामूली सी हाउसवाइफ, गृहिणी, होम मेकर, कुछ भी कर लीजिए, हिंदुस्तान में एक ऐसा काम जिसका ना कोई नाम है, ना नाम है, ना नाम है और 24 घंटे करते रहना पड़ता काम। एक ऐसे जीवन में जी रही थी जहां मेरी खुद की कोई पहचान नहीं थी और मैं बात सिर्फ मेरी नहीं करती हूँ, हिंदुस्तान की हर गृहिणी की बात अगर करूँ उसके घर में भी उसको खुद के उसके नाम से नहीं बुलाया जाता। किसी की पत्नी, किसी की मम्मी, किसी की बेटी, किसी की नानी, किसी की दादी, और उससे भी नहीं हो तो किस गांव से आई है उस गांव के नाम से बुला लेते हैं, लेकिन खुद की कोई पहचान नहीं होती है। ऐसे जीवन को जी रही थी। एक दर्द था, एक कसर था दिल में कि कहते हैं कि 84 लाख योनि के बाद मानव जीवन मिलता है और इस जन्म में आकर के अगर जीवन का कोई मकसद न हो तो फिर इंसान बनना ही होगा। और कहते हैं जब शिकल से आप प्रार्थना करते हो तो ऊपर वाला आपकी चाहत से आपको जरूर मिलाता है। मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आई जब ये सिस्टम मेरे जीवन में आया। शुरुआत में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आई थी, क्योंकि मैंने जब इस सिस्टम को ज्वाइन किया था तो 1 रुपए की बचत को देख के ज्वाइन किया। उस वक्त सिर्फ ये देखा था कि एक साबुन लगाने से 1 रुपया अकाउंट में आएगा, पूरे जीवन में 1 लाख 20 साबुन को लगानी होगी।
और पूरे जीवन में अगर 1 रुपया आया एक साबुन पे, तो बुढ़ापे में 1 लाख रुपया मेरे अकाउंट में होगा। पूरे जीवन में 1 लाख कमाऊंगी, ये सोच करके इस सिस्टम को ज्वाइन किया था। इस सिस्टम की खूबसूरती है कि महीने का लाखों आता है। गुरुदेव ने बोला था कि एक जन्म होता है और एक अलौकिक जन्म होता है। मेरे जीवन में वो अलौकिक जन्म मेरा तब हुआ जब सबसे पहले, मैं बहुत लकी हूँ कि सबसे पहला प्रोग्राम जब मुझे देखने को मिला तो नेताजी इंडोर स्टेडियम की 30वीं एनिवर्सरी देखने को मिली। बहुत भीड़ थी, 3 घंटे लाइन में लंबा खड़ा रहना पड़ा था बाहर में। उसके बाद बहुत धक्का मुक्की के बाद अंदर जाने का मौका मिला था। जब अंदर भीड़ में पहुंची तो मुझे लगा कि इतने सारे लोग आते हैं सिस्टम में, इतने सारे लोग स्टेज पे जा रहे हैं, कोई बोल रहा है लाखों कमा रहे, करोड़ों कमा रहे, अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता है। उस वक्त मेरे मन में ये आया कि इतने लोग तो पहले से जुड़ चुके हैं, इतने लोग पहले से कामयाब हैं, तो हम कैसे कामयाब होंगे? कहीं ना कहीं हताश हो गई थी। लेकिन उस माहौल का असर देखिए, मैंने मेरे पतिदेव को बोला कि शायद हम लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो मेरे पतिदेव ने बोला कि आज इस हॉल में बैठ के तुम जो सपना देखो मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं। थोड़ी सी विश्वास तो इनकी बातों में हुई थी, लेकिन फिर भी नहीं लग रहा था कि साधारण इंसान को बड़ी बड़ी बातें जल्दी समझ में नहीं आती है। लेकिन तभी स्टेज पे गुरुदेव आए। पहली बार गुरुदेव के नजरों से मेरी नजर मिली थी, और वो भी सबसे लास्ट वाले बेंच से। और गुरुदेव ने एक लाइन बोली थी उस स्टेज से कि जिसके छोटे छोटे आंखों में बड़े बड़े सपने होते हैं, दुनिया में सब उसके अपने होते हैं। और उसी वक्त मैंने खाना तुरंत मेरे पतिदेव को बोला कि सर अगर इस सिस्टम में जीना है और अगर इस सिस्टम को करना है तो इसलिए करना है कि जब मैं ऐसे प्रोग्राम में आऊं तो धक्का नहीं खाना पड़े, पीछे नहीं बैठना पड़े, वीआईपी लाइन में पीछे भी आऊं तो मेरी कुर्सी आगे रिजर्व होनी चाहिए। गुरुदेव का संगत रहा, उस मुकाम तक आई। लेकिन कहते हैं ना, जब आपकी चाहत पूरी हो जाए, जब आप संतुष्ट हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है। मेरा जो सबसे बड़ा ड्रीम था कि रिजर्व कुर्सी चाहिए, वो कुर्सी मुझे मिल गई थी। उसके बाद मुझे आगे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा था। और कहीं ना कहीं हम लोग दोनों पति पत्नी निश्चित हो गए थे कि बस हो गया, जो चाहिए था वो तो मिल गया, रॉयल्टी इनकम भी आएगी, अब क्यों भाग दौड़ करना है, आराम से शांति से जीना है। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर थी। मैंने सुन रखा था सर के बारे में, मैं रियली बात बता रही हूँ अपने दिल की। सिस्टम में सुना था कि सभी लोग बोलते हैं कि जिनसे इनकी निगाहें मिल जाती है, किस्मत बदल जाती है, भाग्य चेंज छाव रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में क्या होता था कि ये सब बिजनेस पॉलिसी है। मुझे इस बात पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था। सर से प्रभावित थी, सर के प्रोग्राम से प्रभावित थी, लेकिन ये चमत्कार होता है इस बात का कहीं ना कहीं भरोसा नहीं था। मैं जानती हूँ आज भी यहाँ बहुत लोगों को ये भरोसा नहीं होगा, लेकिन मैं मेरे जीवन के अनुभव बताती हूँ। जब मैं अपने जीवन में साइलेंट होती थी, पता नहीं कैसे गुरुदेव का मेरे पास कॉल आया, और शायद लाइफ में पहली बार सर का कॉल मेरे पास आया। कैसे सर को पता चला मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन सर बात की, 1-2 बार बात करने के बाद सर का मैंने नया घर बनाया था। एक थोड़ी सी मेरे बारे में बात करूँ कि मेरी जो लाइफ स्टाइल थी आसिम से पहले, जिस घर में मैं रहती थी, एक सिंगल रूम का मकान था, उसी में नहाना, उसी में खाना, उसी में बनाना, उसी में सोना, 7 आदमी का परिवार, ऐसा मेरा जीवन था। वहां से मैंने जो मकान बनाया, 1 करोड़ से ज्यादा की लागत से मेरी मकान तैयार हुई है। गुरुदेव पहली बार आसिम के सबसे पहले कोई लीडर मेरे घर में पधारे, और उन्होंने बस एक लाइन मुझे कहा, जिस तरह से तुमने अपने जीवन को बदला है, बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने जीवन को बदलना चाहती हैं और तुम उनका माध्यम बन सकती हो। विश्वास उस वक्त भी नहीं हुआ था, लेकिन अपलाइन है, गुरुदेव है, सिस्टम में सबसे पावरफुल लीडर है। ये बोल रहे हैं तो चलो मान लेते हैं। सिस्टम में सीखा था, सर की बातों को मानना शुरू किया। 1 साल की बात करूं, आज हमारे 1 PM जयराज के प्रोग्राम को 547 दिन हुए हैं। इस 1 साल की बात करूं, 1 साल पहले मुझे लोग सिर्फ बिहार, झारखंड, बंगाल में कुछ लोग जानते थे, मेरी टीम के लोग जानते हैं। आज के समय पूरे हिंदुस्तान में एक नेशनल लीडर के रूप में जानी जा रही है। चमत्कार होता है, किस्मत बदलती है, अगर आप मानो तो थैंक यू सर, आपके लिए मैं क्या बोलूं सर, आपका आशीर्वाद बना रहे। और मैं बस सभी महिलाओं को आज यहाँ पे एक जो बदलाव मेरे जीवन में आया है, मैं भरोसा दिलाना चाहती हूँ, आज इस प्रोग्राम में आप आए हैं, ये आपकी मर्जी नहीं है, ये ऊपर वाले की प्लानिंग है। गुरुदेव कहते हैं कि आज अगर जीवन में आया तो भाग्य की बात है, और समझ में आ गई तो सौभाग्य की बात है। आज इस सौभाग्य को आप यहाँ से लेकर के जाओ। एक कल्याणी मिश्रा नहीं करने का है, 15 करोड़ कल्याणी मिश्रा तैयार अब सीधा विषय में आ जाए। अब मैं सीधी भाषा में बात करूंगा। आप लोगों में से पहला जो मेरा आज का टॉपिक रहेगा जिसका नाम है रॉयल्टी। रॉयल्टी का मेरा मतलब टेक्निकल नहीं, डूबी नहीं। रॉयल्टी का मतलब इस बिजनेस का डायमंड भी क्या है, रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब एक ऐसे नेचर की इनकम है, एक ऐसी प्रक्रिया की इनकम जो जिंदगी के बाद भी मिलती रहे, उसे कहते हैं रॉयल्टी इनकम। तो आप लोगों में से कितने लोग उस रॉयल्टी इनकम के बारे में इंटरेस्टेड हैं, रुचि रखते हैं? एक बार क्योंकि रॉयल्टी इनकम के लिए एक बार अपने हाथ को बढ़ाओ और इस हाथ को यहाँ लाओ, तुम बोलो शाबाश। ऐसे बोलो तुम कर सकते हो, तुम सीख सकते हो, राइट है ना? और अब इस रॉयल्टी के साथ साथ आप लोगों में से ईमानदारी से
देखो मैं बताना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि ऊपर वाले का मेरे ऊपर बहुत 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 आशीर्वाद, मतलब ऊपर वाले के साथ मेरी कनेक्टिविटी भी है और आशीर्वाद भी है, और ऊपर वाले ने मेरे को एक काम कर रखा है। मेरे इस कैमरे में उसने इस्तेमाल के ज़्यादा डाल रखे हैं, तो इस कैमरे में सही तस्वीर जिसकी खींच जाती है उसकी करोड़पति बनने की गारंटी हो जाती है। आज मैं यहाँ बिल्कुल मेरे कैमरे में सब तरह की तस्वीर है, मेरी मेमोरी पावर, इस कैमरे की मेमोरी पावर इतनी पावरफुल है कि 20 साल पहले एक बार भी मिले हो तो 20 साल बाद भी बचा लूँगा, ये इस कैमरे की ताकत है। तो बिल्कुल, और बिल्कुल मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों में से करोड़ों 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 कितने लोग कमाना चाहते हैं, वो लोग अब एक काम करेंगे, एक बार अपनी कुर्सियों को सब बिल्कुल आगे ले लेंगे, जितना आगे आप बढ़ सकते हैं, और इसमें एक छोटा सा काम कर देंगे, जो क्योंकि सूट में है तो आगे आ जाएंगे और बाकी के लोग थोड़ा सा पीछे चलेंगे। जो लोग सूट में नहीं है, मतलब सूट में मतलब कंप्लीट ड्रेस कोड में नहीं, वो थोड़ा पीछे चलेंगे, और जो सूट में है कंप्लीट वो आगे हो जाएंगे। हाँ प्लीज थोड़ा आगे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा आगे, और 100% तो सूट में लोग, तो 100% वो लोग आगे हो जाएंगे। बाकी अगर कोई पीछे की साइड लगे हों तो वो थोड़ा सा आगे की तरफ आएंगे, रोड की थोड़ा ज़्यादा बैठ करेगा। हम क्योंकि रोटी में बात कर रहे थे, लेकिन जैसा कि यहाँ जिसको जगह लग गई है आप बैठ जाइए, और अगर थोड़ी सी देर के लिए गाना चलेगा वो पालन हारे, आपके पास वो पालन हारे लगा दीजिए, और वो पालन हारे और कुछ गाने के साथ। देखो मैं आपको सिंपल भाषा में मैं समझा देता हूँ, दो टॉपिक पर और बात करके फिर मैं आपकी कामयाबी और बड़ी कामयाबी पर, तो जहाँ पर भी खड़े हैं बैठ जाइए, जो जहाँ पर भी खड़े हैं बैठ जाइए। और वेरी सिंपल, अभी मैं बहुत सिंपल, अब टेक्निकल अचीवर कितने हैं यहाँ पर, टेक्निकल अचीवर हो, यानी कई बार टेक्निकल पढ़ने को ही टेक्निकल समझते हैं, ऊपर जितने भी हैं उनको सबको टेक्निकली कहते हैं। हाँ, तो जितने भी टेक्निकल है वो है, वो एक बार खड़े होकर बताओ, एक बार खड़े होकर बताओ, एक बार खड़े होकर बताओ, वेरी गुड खड़े हो जाओ, और सबके लिए जोरदार तालियों से बैठ जाइए। क्या नाम है? सूरज का उजाला ठीक है, नहीं वो थोड़ा, और आप बैठिए प्लीज प्लीज सिट डाउन। और आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कि आरसीएम दुनिया की नंबर 1 कंपनी बने? उसकी चाबी मुझे मिल गई है, मतलब एक्चुअली में ठहराव की वजह भी मुझे मिल गई है। आपके बिजनेस में जो सबसे मेन चीज जिसकी जरूरत होती है उसमें टेक्निकल रोटी अचीव देते हैं। एक बार रोटी अचीव, हाँ प्लीज कहा दीजिए। तो आपके बिजनेस में ठहराव की वजह मुझे पता चल गई है। सूरज तुम यार इधर देना चाहता। हाँ, तो क्या होता है आपके बिजनेस में 4 चीजें चाहिए, थोड़ा ध्यान से सुनो, टेक्निकल सूरज को मत देखो। 4 चीजें चाहिए। नंबर 1 स्टेशन चाहिए। आपके पास अगर स्टेशनों की कमी है तो आपका बिजनेस कभी भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। अगर आप एक शहर में शिफ्ट हुए हो तो आपका बिजनेस कभी भी बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा। या यूं कहूं कि आप बाहर जाके बिजनेस डेवलप करने की काबिलियत नहीं डेवलप कर पा रहे हो तो आपका बिजनेस कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। बल्कि अनजान शहरों में आपका बिजनेस चला जाएगा तो आपका बिजनेस बहुत चलेगा, क्योंकि वहां के लोग आपकी कदर करेंगे। अनजान शहरों में, जिन शहरों के लोगों को आप नहीं जानते और जो शहर के लोग आपको बिल्कुल नहीं जानते, जैसे मैंने तेजपुर में जाके इस बिजनेस को उठाया, मालदा टाउन में जाके, जहां पे जिस गांव का नाम मैं नहीं जानता था, वहां बिजनेस को सबसे ज्यादा उठाया जा सकता है। वहां सबसे ताकतवर आपका व्यक्तित्व काम करता है। तो आपके पास टीम और स्टेशन होने चाहिए। अगर आपके पास स्टेशनों की कमी है तो स्टेशन डेवलप करना सीखिए, और नहीं तो मेरे से पूछिए, जब भी वो फोन पर पूछ लीजिए। नंबर 2 आपके पास टीम होनी चाहिए, नंबर ऑफ पीपल। अगर आप संख्या के खेल में फेल हो तो चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, आप फेल हो। फिर मोदी योगी काम नहीं करता, वो संख्या काम करती है। इट्स ए गेम ऑफ नंबर, इट्स ए गेम ऑफ नंबर, इट्स नॉट ए गेम ऑफ 1%। ये संख्या का खेल है। आपके पास संख्या होनी चाहिए। वो लोग कौन है, मेरे वोटर कौन है, मुझे वोट कितने लोग देते, मेरे वोट कितने बड़े, उससे मेरी जीत होती है। आपके पास संख्या कितनी बड़ी है। नंबर 3 आपका अपना डिलीवरी सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। आपका खुद का डिलीवरी सिस्टम, कंपनी का डिलीवरी सिस्टम नहीं, आपका डिलीवरी सिस्टम, क्योंकि पैसे की पैदाइश उस डिलीवरी सिस्टम में से होती है। बीवी का जनरेशन। और चौथा, आपके पास में उस तीनों चीजों को चलाने के लिए एक मजबूत सिस्टम होना चाहिए। स्टेशन को चलाने के लिए, लोगों को टीम को चलाने के लिए और डिलीवरी सिस्टम को मजबूत सेल बनाए रखने के लिए आपके पास चौथी चीज होनी चाहिए सिस्टम। और उस सिस्टम को चलाने के लिए एक सबसे मजबूत चीज होनी चाहिए लीडरशिप वाले व्यक्तित्व। लीडर का मतलब सबसे बड़ी परिभाषा है लीडर की, जो आपके बिना भी बिजनेस को करना चाहता है, जो अपलाइन के लिए बिजनेस को नहीं कर रहा, खुद के लिए कर रहा है, जिसके खुद के सपने, जिसका खुद के गोल, खुद जिम्मेदारी लेता है। सिस्टम, तो 4 चीजें होनी चाहिए। और अब मैं आपको गारंटी से कहता हूं, गारंटी से, आप कोई भी टेक्निकल अचीवर अपने 100 लोग मुझे दे दीजिए, केवल 100 पीपल, लेकिन एलडीपी होनी चाहिए वहां। लेकिन 100 पीपल सूट में क्यों होने चाहिए, जिसके पास अगर ये छोटे-छोटे स्टेशनों के छोटी-छोटी बातों के बहाने वो अभी आपके लिए, उन पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। प्रोग्राम में खाने का बिल्कुल व्यवस्था, जो एक दिन के लिए अपने आप को यहां से कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। किसी एलडीपी में कोई खाना नहीं होना चाहिए, प्रोग्राम ऐसी ऑडिटोरियम में होना चाहिए, आई कॉन्टैक्ट आगे से पीछे तक होना चाहिए, म्यूजिक और डांसिंग की सारी व्यवस्था। मतलब अगर टॉप लेवल के एलडीपी प्रोग्राम आपकी टीम में 4-5 हो गए और आपका सिस्टम डेवलप हो गया, तो आपके बिजनेस को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी।
बिल्कुल, अब इसमें और भी कुछ बातें हैं वो सब आपको धीरे-धीरे करेंगे, लेकिन अब एक बात जो सबसे बड़ी, जितने भी लोगों के सवाल मेरे पास आते हैं, मतलब लोग मेरे से पर्सनली मिलते हैं, सवाल पूछते हैं, मेरे बिजनेस में ये रुकावट है, वो रुकावट है, ये रुकावट है, उस सब के पीछे का एक ही कारण है, उसका नाम है ह्यूमन बिहेवियर, मानवीय बिहेवियर, मानवीय विज्ञान। और ह्यूमन बिहेवियर का एक ही सॉल्यूशन है RU की किताब और इसकी ट्रेनिंग। देखो ये जो प्रॉब्लम है ये किसी को भी पता नहीं होती, मेरे बिहेवियर में बचपन से लेकर आज तक क्या प्रॉब्लम है मुझे कैसे पता चलेगी? वो मैं कभी जान ही नहीं सकता कि किन कारणों से मेरी जिंदगी की गाड़ी कहाँ ठहरी हुई है, रुकी हुई है, अड़ी हुई है, चली हुई है, जो भी है। ह्यूमन बिहेवियर की प्रॉब्लम TCG से लेकर BCG से लेकर KCG से लेकर सब में मिलेगी ही मिलेगी। दुनिया के मोदी जी से लेकर योगी जी से लेकर ह्यूमन बिहेवियर की प्रॉब्लम, क्योंकि वो मेरा बिहेवियर मुझे मेरी प्रॉपर्टी लगता है, मेरा बिहेवियर मुझे मेरी ताकत लगता है। लेकिन अगर आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। लर्निंग एटीट्यूड का मतलब अपनी कमियों को ढूंढने की प्रवृत्ति, अकेले में बैठकर ये खोजना कि मेरे से चूक कहाँ हो रही है, मैं कहां पर मिस कर रहा हूं कि मैं अपने को बदल नहीं पा रहा हूं। मेरा लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, दूसरा मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे ये भरोसा रहे कि कुछ भी हो जाए, मैं अगर ठीक करूंगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा बिजनेस चलना मेरी जिम्मेदारी है और मैं चला सकता हूं। जैसे मेरे को टूट टूट के भरोसा होता है कि इस कंपनी को मैं नंबर 1 बना सकता हूं, ये मेरे भरोसे को लेकर मेरे पास कभी कोई कमी रहती ही नहीं है। तो उस भरोसे की वजह से ब्रह्मांड मेरे पास आइडिया मिल रहा है। आपका भरोसा दुनिया के सबसे बड़े भरोसों में से एक भरोसा होना चाहिए, क्योंकि भरोसे में चमत्कार करने की शक्ति होती है। खुद पर भरोसा, सिस्टम पर भरोसा, प्रोडक्ट पर भरोसा, सब पर भरोसा। भरोसा एक ताकत है, ताकत है, ताकत है। उस भरोसे की वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी बिग बाजार में गया ना, बिग बाजार में गया तो आपको पता होना चाहिए, मेरे सामने उन्होंने रखा सर व्हाइट पेपर, उन्होंने मुझे बुलाया, अभिषेक ने मुझे भेजा, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे बुला के कहा सर हमें आपका साथ चाहिए। मैंने कहा सर मैं बॉम्बे नहीं रह सकता, आपको समझना पड़ेगा इस बात, मैं आपके बॉम्बे नहीं रह सकता। उन्होंने कहा सर ये आपका व्हाइट पेपर है, शर्तें भी आपकी, इनकम भी आपकी तरफ से, जो कुछ कॉन्टेक्ट आप बनाओगे हम केवल कागज रख रहे हैं, लेकिन आपका साथ चाहिए। इस कॉन्टेक्ट में गया था वो, ठीक है कहा, एक आपकी परिस्थिति अलग, 2 साल में बॉम्बे रहा था। आपके सामने जब लोग इस तरह के प्रपोजल रखते हैं कि पेपर लीजिए, आपका साथ चाहिए, क्योंकि आप वो भरोसे से आते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट, आपको भरोसा होना चाहिए कि आप चमत्कार कर सकते हो। इसको कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब आपका अतीत बिल्कुल मर चुका है, लेकिन फिर भी भविष्य में विश्वास है, उसको कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। आप आज तक जिंदगी में बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, फेल से भी फेल, दुनिया के सबसे नायाब लावा बिल्कुल बेकार इंसान हो, एक अब्राहम लिंकन जैसे, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड कि अब मैं कर सकता हूं, मैं सुधर कर दुनिया बदल सकता हूं। उस लर्निंग एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। तीसरा आपका होना चाहिए नेटवर्किंग एटीट्यूड। आपका विश्वास नेटवर्क में होना चाहिए, आपका विश्वास प्रोडक्टों में नहीं, नेटवर्क में होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट तो आने और जाने वाली चीज है, प्रोडक्ट तो एक तारीख को 0 हो जाने वाली चीज है, लेकिन नेटवर्क हीरो बनाने वाली चीज है। आपका विश्वास नेटवर्क में होना चाहिए। और चौथा आपका चेंजिंग एटीट्यूड और ट्यूनिंग एटीट्यूड। और इन सारी समस्याओं के समाधान को लेकर आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी टीम के 100 लोगों को चुनिए और 100 लोगों को ये किताब देकर उनको 2 दिन का जूम अटेंड करवाइएगा। मैं आपके टीम की ह्यूमन बिहेवियर से लेकर कोई चैलेंज बाकी नहीं बचेगा और आप आसमान में उड़ेंगे। और LDP के लिए सिंपल, आपको 100 लोगों की व्यवस्था करिए, संख्या बढ़ाने पर काम मत करिए, नए लोगों को बिल्कुल मत लाइए, जिनके 3 अमाउंट पहले खाते में ट्रांसफर हो चुकी हो, जो ड्रेस कोड में आने को तैयार हो, जो आपकी शर्तों पर मीटिंग में आने को तैयार हो, जिसको आने की गरज उसको ज्यादा हो और आपको बुलाने की कम हो, उसको लाइए ताकि वो LDP को अटेंड कर सके। जिसको मनवा करके आप ला रहे हैं वो सेमिनार है, जिसको जबरदस्ती आपको लाना पड़ रहा है वो सेमिनार है, और जो उसकी गरज से आना चाहता है वो LDP है। इस परिभाषा को समझ लीजिए, फिर आपके बिजनेस को क्या रुख मिल सकता है, क्या दिशा मिल सकती है, वो आप मेरे को छोड़ दीजिए। कंपनी भी नंबर 1 बन सकती है, आप भी नंबर 1 बन सकते हैं। केवल लोगों को, क्योंकि लोगों को विकास करने की संभावनाओं को लेकर कोई चले, ह्यूमन बिहेवियर के 1000 प्रॉब्लम्स हैं, वो सब चीजें तो, लेकिन अब हम बात आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अब आज मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी जिंदगी की रुकावटें, आपको कामयाबी की दुनिया में, पैसे की दुनिया में, अमीरी की दुनिया में, सफलता की दुनिया में, और ध्यान से सुनना मेरी बात, कामयाबी की दुनिया में, अमीरी की दुनिया में, सफलता की दुनिया में, अगर बड़ी दुनिया में, बहुत ऊंचाई की दुनिया से जाने को कोई चीज रोक रही है, उस रोकने वाली चीज का नाम है कार्मिक अकाउंट। आपका पिछले जन्मों का हिसाब किताब बाकी है, और वो ग्रह नक्षत्रों के रूप में आपको तकलीफ देता रहता है। कोई कभी कोई आदमी है, कभी कोई सिस्टम आपकी जिंदगी में केतु बन के आता है, कभी कोई कर्जदार बन के, कोई पैसे वाला बन के, पता नहीं कौन आपकी जिंदगी में, कोई भाई बन के, कोई पत्नी बन के, कोई पिता बन के, कोई पति बन के आपकी जिंदगी में आता है और आपके ग्रह नक्षत्रों का खेल बिगाड़ देता है, और आप इस दुनिया में, कामयाबी की दुनिया में ऊपर नहीं उठ पाते, आप पैसे की दुनिया में ऊपर नहीं उठ पाते हैं, और आप जिंदगी के खेल में खेलते तो है, लेकिन खेल में ऊंची उड़ान नहीं कर पाते। आपको नीचे से जैसे किसी ने बांध के रखा हुआ हो, वो चीज आज मैं आपके बीच में रख रहा हूं, ताकि आप में से हर मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस वो केवल जागा नहीं। और मैं आज आपको मौका दूंगा कि आज का ये दिन आपकी 300, आपकी 100 साल की जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन बने, और आज आपकी जिंदगी में कामयाबी के पंख लगे। उसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए आपकी तालियां, आपकी तालियां, आपकी तालियां। तुम तो यार समझदार, हाँ, सूरज के होते हैं अंधेरा कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल आपकी तालियां क्यों चाहिए? आपकी तालियां मुझे नहीं चाहिए, आपको चाहिए। आप मुझे नहीं चाहिए आपकी तालियां, आपको मेरी बात को कैच करवानी है। ताली किसकी बजती है? जो बॉल को कैच कर रहा है, बाकी के लिए बॉल आई गई वो नहीं निकाल रहा है।
जिन जिन बातों को आप कैच करोगे, मैं ऐसी ऐसी बोले फेंकूंगा तो 100 करोड़ की होगी। आपकी ताली बज रही है, इसका मतलब वो आपके भीतर जा रही है, नहीं बज रही इसका मतलब वो ऊपर से जा रही है। मैं यहाँ से बोल फेंकता हूँ, मैं आपके सामने करोड़ रुपए की बोल फेंकता हूँ, जिंदगी बदलने की बोल फेंकता हूँ, मैं बोल फेंक रहा हूँ, आप कैच ही नहीं कर पा रहे हो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। रन तभी बनेगी, आप मेरे को आउट कर दोगे तो आप आज कामयाब हो जाओगे, वो है आपकी ताकत। ये तो मैं जरूर कभी तो बताऊंगा, इसको तो मैं बताऊंगा। अब अपने को सीधा सीधा आगे बढ़ते सर, ये दुनिया का बहुत आसान और महान। अब आप समझ लो, अगर एक पेंट पीस की कंपनी को 2300-1700 करोड़ की कंपनी बनाया जा सकता है, मुझे मुश्किल नहीं। अगर एक पेंट पीस की कंपनी को 500 करोड़ की कंपनी बनाया जा सकता है, मुझे मुश्किल तो नहीं होगा। लेकिन मैं आपको हवाई जहाज आपके घर में छोड़ देता हूँ, आज 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जितने साल के लिए जाओ, आपके घर में हवाई जहाज खरीद कर देता हूँ। उसमें खेलने की आपको छूट है, उसमें सोने की, कूदने की सब छूट है। क्या 10 साल बाद हमको हवाई जहाज को उड़ा दोगे? कोई है कि उड़ा सकता है? हवाई जहाज को घर में आने से हवाई जहाज उड़ा नहीं सकते, आरसीएम घर में आने से आरसीएम में उड़ा नहीं सकते। इसको सीखना पड़ता है, इसको सीखना पड़ता है। समझ में आई तो बोलो हाँ। जिसकी एक बात और समझ में आई बोलो हाँ। आज हवाई जहाज को उड़ाना कौन कौन सीखना चाहते हैं? मैं सबसे पहले आपके जीवन की बाधाओं को मिटाना चाहता हूँ, फिर कामयाबी दिलाना चाहता हूँ। इसलिए दुनिया के सबसे आसान और महान अभियान में मैं आपकी पहले बाधाओं को, और आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या हो, आप 1000 समस्याओं का नाम इधर लिख दो, इधर सामने लिख देना आरसीएम। अगर आपने आरसीएम को ठीक से समझ लिया तो देश की समस्या, परिवार की समस्या, पति की समस्या, पत्नी की समस्या, गरीबी की समस्या, बीमारी की समस्या, दिन की समस्या, रात की समस्या, लाइट की समस्या, कार की समस्या, गर्मी की समस्या, वातावरण की समस्या, वायुमंडल की समस्या, हर समस्या के समाधान का नाम आरसीएम। मेरे पास आरसीएम है। और अब आपको थोड़े ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है? मेरे पास जितनी ताकत और जितनी शक्ति आरसीएम में मुझे मिली हुई है, बाकी आरसीएम दुनिया की नंबर 1 नहीं, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनने की ताकत रखते हैं। और आप मोदी से बड़े और योगी से बड़े नेता बनने की ताकत रखते हो। तो कैसे रखते हो उसको समझो, कैसे रखते हो उसको समझना, थोड़ी ध्यान से समझो। भारत की 65% जनसंख्या गांव में रहती है। बोलो रहती नहीं रहती है? रहती है। 65% गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान न किसी सरकार के पास है, न किसी अंबानी के पास है, न अडानी के पास है, लेकिन आपके पास है, क्योंकि आपके पास आरसीएम है। भारत के 85% लोग, भारत की 85% पॉपुलेशन कम पढ़ी लिखी है, जिनकी स्कूलें इसलिए छूटी कि वो कहीं फेल हो गए, वो बीकॉम नहीं कर पाए, वो बीए नहीं कर पाए, वो एलएलबी नहीं कर पाए, वो कोई डिग्री नहीं ले पाए। 85% पॉपुलेशन यानी भारत का आधा भारत नहीं, लगभग पूरा भारत ही कम पढ़े लिखे लोगों का देश है, जिनको न सरकारें नौकरी दे सकती। आप कितनी बेरोजगारी की बातें करो, न जिनको सरकारें नौकरी दे सकती, ना अंबानी ना अडानी दे सकता, लेकिन उनको आप करोड़पति बना सकते हो क्योंकि आपके पास आरसीएम है। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। तीसरी बात, भारत के 70% लोग कम इनकम में जीने वाले लोग हैं, जो अपने घर का गुजारा 15,000 से 20,000 में पूरा परिवार चला रहे हैं। नहीं चला रहे। ये भारत है, और इस भारत को नया भारत उन 70% 15,000 और 20,000 से इनकम पर गुजारा चलाने, जिसके घर के 4 लोग हैं, चारों कमा रहे हैं, फिर भी घर नहीं चल पा रहा है, फिर भी वो घर नहीं बना पा रहे हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उस घर को नया घर दिलाने की और उस घर को नई कार दिलाने की ताकत आपके पास है, क्योंकि आपके पास आरसीएम है। आप समझ में आ रही तो बोलो हाँ। क्योंकि बाजार में से खरीदारी करो तो घर में पैसा, घर से पैसा जाता है, और आरसीएम से खरीदारी करो तो घर में पैसा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपके पिताजी ने कमाया, आपके दादाजी ने कमाया, आपके दादाजी के पिताजी ने कमाया, और दादाजी के पिताजी ने कमाया, यानी आपकी कई पीढ़ियों से आप कमा रहे हो। बोलो कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो? कई पीढ़ियों से आपकी पिछली हर पीढ़ी, जितने भी वंशजों को याद कर लो, वो कमा रहे हैं, राइट है? और ये मैं गारंटी से स्टाम्प पे लिख के देता हूं, तो क्योंकि आपका पूर्वज कोई भी कमाई को अपने साथ नहीं ले गया, नहीं ले गया ना? वो यहाँ छोड़ गया होता तो आप सब करोड़पति। नहीं, वो साथ ले गया, वो यहाँ छोड़ के गया, फिर गया बिचौलियों के पास, वो गया बिचौलियों के पास, दुकानदारों के पास, दुकानों के पास, सामानों के पास गया कि नहीं गया सर? और उसके उधर जाने से जो बाजार पहले साइकिल वाला था वो कार वाला हो गया। बना या नहीं बना? उसके उधर जाने से जो दुकान 1 मंजिल की थी वो 3 मंजिल की बन गई। बोलो बनी या नहीं बनी? जिस दुकान में लालटेन जलती थी वहां चकाचौंध करने वाली लाइटें लग गई। बोलिए ये जो सब कुछ हुआ
उनकी जमीन में से निकला या आपके बाप की जेब में से निकला? बाप के जेब से निकला। निकला? 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 तो एक खोटी बात कर दूं, यहाँ पर जो जो अपने बाप की औलाद बैठे हैं वो थोड़ा हाथ करा, सारे के सारे अपने बाप के औलाद हैं। आप पीछे करो। मैं राजस्थान का आदमी, यहाँ का हूँ, और राजस्थान में ये मैंने 1000 बार सुना। गाँव में पैदा हुए तो छोटी छोटी बातों, नानसी में जब पैदा हुए छोटी छोटी बातों में गाँव के लोग यूँ करते थे, असल बाप की औलाद है, असल बाप की औलाद है तो तेरे बाप का माल है तो वसूल करके दिखाते हैं। अगर आप भी असल बाप की औलाद हो और आपके बाप का माल है बाजार में तो वसूल करके वसूल करने के क्या बड़े तरीके के नाम है आज। उन्होंने उधर जा जाके उसको बड़ा कर दिया, आप इधर आके को बड़ा कर दिया। उन्होंने खरीदारी को उनका व्यापार बना दिया, आप खरीदारी को अपना व्यापार बना लो। वो भी धीरे धीरे होगा, भी धीरे धीरे ही होगा। वो भी एक दिन में जाके किसी को करोड़पति नहीं बना पाए थे, आप भी एक दिन में अपने को करोड़पति बना नहीं पाओगे। लेकिन गारंटी करता हूं दिशा बदल जाएगी तो दशा बदल जाएगी। समझ में आ रही? बोलो हाँ। अब कोई पीछे से वो आदमी आता है जिसने सूट ये कोट नहीं पहन रखा, एक बार जिसने कोट नहीं पहन रखा हुआ है, हाँ आ जाओ फोटो खींच सकते सर? भैया फोटोग्राफर क्या है? प्रोफेशनल कैमरे से आपको बढ़िया रिकॉर्डिंग तो करो। तो मेरे पास है सर, ये घंटा की रिकॉर्डिंग करो। हो गया सर? वेरी गुड अब न्याय आपके हाथ में। अब न्याय की कुर्सी आपके हाथ में। 2 फोटो मैंने आपके सामने रखी, पहले वाली अच्छी थी, बाद वाली अच्छी। बड़ा हो तो पंच करना चाहिए। सारे लोग बताएंगे बाद वाली को जितने लोग पसंद करेंगे बताएंगे। तो मैं आपको बाद वाला ही बनाना चाहता हूँ। ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब तो सरवण जी के लिए ताली बजाओ, उन्होंने जो फार्मूला दिया। लोगों को ये कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है, आपको मेरा टारगेट 1 करोड़ लोगों को इस सूट करना है। भारत की नई तस्वीर और तकदीर को जगाना है तो सबको ऐसी है जुटाना है, बनाना है। फर्क पड़ता है नहीं पड़ता? जिसने जिंदगी में पहली बार कहना उससे पूछो, जिसने जिंदगी में पहली बार कहता है उसको पूछो, उस दिन ऐसा लगता है कि सारा गाँव मुझे ही देख रहा है। जाता है ऐसा लगता है कि नींद खुल जा रही है, वो सारी नजरें उसी के ऊपर पड़ी थी, राइट है? पहली बार कहता है तो उसको डर लगता है कि यहाँ से खुल नहीं जाए, कितनी भी मेहनत लगी हुई ऐसा लगता है खुल नहीं जाए। वो पहला दिन होता है जब वो पहली बार पहनता है तो उसके अंदर एक बदलाव आता है और धीरे धीरे ये बदलाव उसके भीतर तक उतर जाता है, उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। जिस दिन वो सूट में पक्का हो जाता है, दुनिया को सूट करने की ताकत आती है। अब इस बिजनेस को आगे बढ़ाना सिंपल 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 सिंपल। तो ये बिजनेस मुश्किल नहीं है, मुश्किल है हमारा बिहेवियर, मुश्किल है हमारा बदलाव, मुश्किल है हमारी आदतें, मुश्किल है बात का वातावरण। वातावरण मुश्किल है, बिजनेस मुश्किल नहीं है। पर आप चिंता क्यों करते हो? कुछ लोग इनकार करते हैं, आगे बढ़ो तो सही, कुछ लोग इंतजार करते हैं। मुश्किल नहीं, मुश्किल ह्यूमन बिहेवियर है। और ह्यूमन बिहेवियर को ठीक करने की किताब है आज यूको की, आज सब लेके जाना। और उसको पढ़ने से समझ में नहीं आती, मामला कोई छोटा मोटा नहीं है। उसके बाद वो ट्रेनिंग ऑनलाइन करवाना है, गारंटी से आपकी ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड चैलेंजेस का बीवी उससे नहीं बढ़ेगा, 1 रुपए का बीवी नहीं बढ़ेगा उसका, लेकिन करोड़ों का बीवी लाने का रास्ता खुल जाएगा। आपको नहीं करना। टोटल प्रॉब्लम इज ह्यूमन बिहेवियर प्रॉब्लम। तो ध्यान से समझो बात। अब आप ध्यान से समझो, देखो सर का सूट दिख रहा है, अब ये जो मैंने बोलो मेरे साथ, देखो मैं ये जूते पहले भी पहनता था, मैं कपड़े पहले भी पहनता था, ऐसी कौन सी चीजें जो मैं पहले नहीं करता था, मालूम है तेल लगाता था, चेहरे पे लगाता था, लेकिन सब कुछ बाजार का, पत्नी के कपड़े, बचाव के कपड़े, बच्चों के कपड़े, किचन के मसाले, लेकिन सब कुछ है। और अभी बदलाव नहीं बदला। ये पहले कहाँ का था, अब कौन सा है? ये पर्स मेरी जेब में पहले भी था, लेकिन अब कौन सा है? इसमें माल मेरे पास पहले भी था, लेकिन अब कौन सा है? मेरी बैंक में खाता पहले भी था, उसमें माल पहले भी था, लेकिन अब कौन सा खाता है? उसमें माल कौन सा है? बस मैं बदलता गया। बोलो मैं बदलता गया। और मेरी तो किस्मत ही बदल गई। थोड़ा सा क्या बदला, मेरे खाते में पैसा आने लगा। मैंने पता नहीं क्या बदली, मेरे को सामान क्या बदले, मेरे को खाते में पैसा आ गया। अरे बिना कुछ किए
केवल सामान बदलने से मेरे खाते में पैसा आने लगा। बात थोड़ी सी समझ में आई तो मैंने सोच बदली, और सोच क्या बदली, सितारे बदलने लगे। फिर तो मैंने सोच ही बदलना नहीं, मेरे सितारे ही बदल। मेरी नजर बदलती गई, मेरे सितारे बदलते गए। फिर मैं घर से बाहर क्या निकला, मुझे उल्टियां नजर आने लगी, और मैं उल्टियां दिलाने लगा। मैं उल्टियां दिलाने लगा, मैं लोगों की कामयाबी की बात करने लगा, मेरी कामयाबी की बरसात होने लगी। बात इतनी सी है कि मैं बदलता गया। बोलो और मेरी किस्मत ही बदल गई। और आज यहाँ पर मैं पूरी तरह से बदलने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे अपनी किस्मत बदलनी है। राइट है तैयार। अब लोगों को रोटी कौन दिलाना चाहते हैं? दिलाना चाहते हैं तो सर की मदद लेंगे। सर ये कोड देंगे, जैसे अभी तो प्रैक्टिकली मैंने पहला बार आपने कर लिया और आपने भी आसानी से कर लिया, लेकिन अगर बाई डाले, मैं जैसे अफ्रीका में पैदा हुआ हूँ और या कहीं भी कबीले में पैदा हुआ हूँ जहाँ पर कपड़े पहनने का कोई सिस्टम नहीं है, और जहाँ कपड़े होते ही नहीं है, मैं पहना मैं देखा तो जानते नहीं कि कपड़े क्या होते हैं। वो तो पेट को भी लगाते नहीं लगाते, ऐसा भी होता है। तो आज पहली बार मैं इसको देखूँ और पहली बार मैं जानूँ तो क्या आप मुझे सिखा पाओगे कि इसको कैसे पहनना है? नहीं सिखा पाएंगे? सिखा देंगे, मदद करेंगे आप? तो प्लीज एक बार खोलिए। आपको डायरेक्शन देकर मुझे बताओ कि क्या चीज़ है, यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, आते हैं, जो भी मुझे कैसे। जय आरसीएम। ये पहनने का है, कोट है, और ये सर में नहीं पहना जाता, ये शरीर में पहना जाता है। ये पहले हाथ इसमें डालना पड़ता है, उसके बाद उल्टा नहीं, ये उल्टा हो गया है। उल्टा और सीधा का ध्यान रखना पड़ेगा। उल्टा जो है अंदर में अस्तर दिया हुआ है, ऊपर से जो है सूट का कपड़ा है, अस्तर को नीचे रखना है। और सबसे पहले मैं इस मंच से ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं इस सिस्टम में नया हूं, लेकिन आज का ये प्रोग्राम में जब मैं आया हूं तो सर से आशीर्वाद लेकर के, सर से सीख करके, और जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं, मैं यहाँ से इस मंच से शब्द देख रहा हूँ कि मैं भी पढ़ाने के लिए, अगर मैं अभी बोलने नहीं जानता, अभी नहीं समझा सक रहा हूँ, तो मेरे साथ बड़े भाई आदरणीय सर, कपिलदेव सर, सरवन सर, सारे सिस्टम के लोग हैं, उनसे सीख करके मैं पढ़ाने का काम करूंगा। ज्यादा हम कुछ तो नहीं जानते हैं सर, क्योंकि सर बोले कि मेरा जो यहाँ कैमरा है उन सबों को हम देखते हैं, और ये कैमरा 20 एक बार जिसको देख लिया 20 वर्ष तक जो है भूलते नहीं है। 20 वर्ष के बाद भी वो चेहरा सामने आएगा तो हम बता देंगे कि इस आदमी को हम फलना जगह देखे, क्योंकि सर का लगाव परमात्मा से, वहां से, और सुनते थे। हमारे सीनियर लीडर सरवन सर कई बार जम्मू में प्रोग्राम दिए और हम सुन रहे थे कि भागचंद्र छाबड़ा नहीं, भागचंद्र छाबड़ा। आज वो मेरे सिस्टम में आया, हमारे सीनियर लीडर आदरणीय मनोरंजन सर, वो बोले कि चलना है, लेकिन मेरे फूफा जी का देहांत हो गया था, जिसमें कुछ देर सवेर हुआ, और हम आए और हम देख रहे थे कि सर जो बोल रहे हैं, ये 500-600-700 हजार का भीड़ है, सर का कैमरा कहाँ घूम रहा है, लेकिन मुझ जैसे आदना आदमी पर सर का नजर आया, क्योंकि ऐसा सुनने का मौका हमको मिला था कि राजस्थान में भी सर एक आदमी को अपना कोट पहना दिए और उनका भाग चल, और आज आप लोगों के भी मुझ जैसे आदना आदमी को कोट सर पहना दिए हैं, तो मैं अब इसको भूलूंगा नहीं। जब तक हमारे खून, शरीर में खून और सांस रहेगा, आरसीएम 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 मैं कराने करते रहूंगा। और इस सिस्टम में जहां तक सर का कृपा होगा, जहां तक जो है साक्षात भगवान रूप में है, इसलिए अभी हम परीक्षा में पास हो गए कि सर का नजर मेरे ऊपर कैसे चला गया। यहाँ तो बहुत लोग बैठे हुए थे, है ना। अब ज्यादा सर के पास सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर होगा, हम ज्यादा बोलने नहीं सकते हैं, पेशा से मैं नियोजित टीचर हूँ, लेकिन मेरा नाम अजीत कुमार, मैं एक छोटा सा गांव जंगल के किनारे बसा हुआ है, वो जमुई जिला के लक्ष्मीपुर प्रखंड अंतर्गत दिग्गी पंचायत के सुखासन गांव में मैं निवास करता हूँ। भाई से मैं 8 हूँ, बहन 2 है, लेकिन कुछ लोग अच्छे पद पर भी हैं। अब हमको लगता है सर का कोट मेरे शरीर पर हुआ है, अब हम भी अच्छे पोस्ट पर चले जाएंगे। देखो अभी ये मैं आपने से, जब मैं ये सर मेरे को सिखा रहे थे, आपने से कितने लोगों की इच्छा हुई कि मैं 1 मिनट में जाके बैठा, बस वेरी सिंपल है, इसको समझ लो। वो सर वहां से इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, आपको अपनी टीम के किसी भी नए साथी को दूर से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देना है, उसके पास जाकर उसका बिजनेस उसको चला कर दिखाना है। आपसे कोई भी होता तो कहता नहीं यार आप ऐसे बिजनेस में आके बना देता हूँ, कहते नहीं कहते, तो अभी मैं 1 मिनट में मैं बना देता हूँ, कहते नहीं कहते।
अगर मैं दूर से नहीं समझ पाता तो आप क्या कहते हैं? मेरे पास में आते क्या? और मेरा दाया पकड़ते बाया पकड़ते आते कोट पहनने तक नहीं पहनते। जैसे मेरे को कोट पहनाने के लिए पास आने की आपकी गहरी इच्छा होती है, वैसे ही अपनी टीम में जिनको ज्वाइन कराओ उनका पास जाकर उनके बिजनेस को चलाने की गहरी इच्छा जिस दिन आपकी हो जाएगी उस दिन हो जाएगी आपकी। बात समझ में आई तो बोलो। अब आगे बढ़ते हैं अपन इसी प्रक्रिया में। तो आगे की सिंपल देखो, ये बिजनेस आपको सब समस्याओं का समाधान देता है, बड़े बड़े मिशन है और डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस आने वाले दिनों में बहुत बड़ा होने वाला है। इट्स अ वेरी वेरी जॉइंट, बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। इसमें इस तरह के सामान है और इन सामानों में से बाकी हर संस्था इसको यूज करती है, लेकिन अभी इसको 65-70 लाख करोड़ का व्यापार है जिसको बिचौलिए चला रहे हैं। यानी कितना बड़ा व्यापार है ये? इसको कितने लोग कौन चला रहे हैं? चला रहे अंबानी, अडानी, उन्हीं के हाथ में नहीं है व्यापार। सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन उनके हाथ में है। टीवी व्यापार वो सितारों के हाथ में है, ये विचारों के हाथ में है। लेकिन कसम मैंने भी खाई है इन विचारों को सितारा बना के। तो कितने लोग सितारे बनना चाहते हैं? तो बिल्कुल आज उससे बात करते हैं, पर अब आपको ये हवाई जहाज उड़ाना सिखाते हैं। सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं इस हवाई जहाज को उड़ाने के लिए। और आपके पास कौन कौन है? सबसे बड़ी कंपनी आपके साथ है, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ आपके साथ है। पर यहाँ कामयाबी दर्द की कोख से नहीं, बोलो इसको पढ़ो और लिखो। यहाँ कामयाबी दर्द की कोख से नहीं, नॉलेज की कोख से बना। मतलब सुरेंद्र से दर्द की कोख से पैदा हुआ या नॉलेज की कोख से पैदा हुआ? तो ज्यादा बड़ी चीज क्या हुई? हमारी क्या मेहनत करने की आदत है, मेहनत करा रहे हो कर रहे हैं। मेहनत करने पे कराने पे उतना काम नहीं करना है, नॉलेज लेने और देने पे उससे ज्यादा काम करना है। फिर ये नॉलेज आपको क्या होगा? ऐसे लोगों को नॉलेज के बल पर कल का ये आज का ये है, नॉलेज के बल पर कल का ये आज का ये है, नॉलेज के बल पर कल के ये आज के ये है। ये सब नॉलेज के बल पर है। बोलिए नॉलेज के बल पर है या दर्द के बल पर है? अब कुछ दिन फैक्ट्री में जी रहे थे तो आरसी में नहीं आते तो कौन सा नहीं हो? उन दिनों में ये कच्चे झोंपड़े में रहते थे, स्कूटर चलाते थे, तो आरसी में नहीं आते तो कहा जाती है। आज जो कुछ भी है आरसी नहीं बन सकते। आज ये हीरो है, दुनिया जानती है, यूट्यूब भी है, वो भी है, प्रेसिडेंट भी है, तो ये आरसी में नहीं आता तो ये हो जाता क्या? कि जो कुछ भी बने उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? उस मंच का जो इनको आरसी ने दिया। आपको भी वही मंच मिल रहा है कि आप दुनिया के हीरो बन सकते हो। और आज मैं आपको हीरो बनाना चाहता हूँ। बोलो कौन कौन बनना चाहते हैं? तो बिल्कुल हम बातें करेंगे इसी की। और उसके लिए आपको एक मेंटालिटी को आज सीखना जिसका नाम है ग्रोथ, बढ़ते रहने की भावना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। और आगे बढ़ने के लिए कुछ शानदार मंत्र, शानदार तंत्र और शानदार चीजें आपके खाते में डालने वाला हूँ, आपको देने वाला हूँ। और बिल्कुल बिल्कुल इसलिए उसके लिए तैयार हो जाओ। थोड़ी देर में म्यूजिक सुन रहे हैं। और जीवन के हर क्षेत्र में कितने लोग चाहते हैं? आप हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, हर तरीके से खुशियां ही खुशियां, बरकत ही बरकत, बढ़ोतरी बढ़ोतरी, प्रचुरता ही प्रचुरता। जीवन में सब क्षेत्रों में रुकावटें अनेक तरह की होती, ब्लॉकेज कहते हैं उनको। आपकी जैसे किसी एक आदमी के साथ में आपकी पट नहीं लेती, एक आदमी आपकी बिजनेस में पट नहीं लेती, इसका मतलब क्या है? आपके जीवन में ब्लैक एनर्जी के ब्लॉकेज है। वो पिछले कई जन्मों की एनर्जी को लेकर आप साथ सकते हो। तो आज मैं आपको उसकी चाबी दे रहा हूँ, शॉर्टकट में आपको तरीका दे रहा हूँ, आप उसको समझ लेना। एक बिल्कुल बहुत बड़े ज्योतिषी का कथन मैं आज आपको दे रहा हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को अपना नोट करो। जब हम ज्योतिष करते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो लोग बड़े उपाय ये समस्या उसका उपाय बताओ। अब ज्योतिष में 9 ग्रहों के उपाय अगर आप सुनोगे तो यही सब बताओ। हाँ, पिता को सेवा करो, पिता के पैर दबाओ, सूर्य ठीक हो जाएगा। माता की आज्ञा मानो, माता के चरण दबाओ, हर तरह से माता का सम्मान करो, चंद्रमा ठीक हो जाएगा। भाई बंधु दोस्त यार इनका सम्मान करो, उनके साथ कपट मत करो, मंगल ठीक हो जाएगा। बहन का, बेटी का, इनका आदर करो, सम्मान करो, जितना हो सके आपका बुद्ध ठीक हो जाएगा। हर एक जैसे राहु तक को कहा गया कि ससुराल का सम्मान करो, ससुराल से जो मिले प्रसाद की तरह ग्रहण कर लो, किसी चीज़ की मांग मत रखो, आपका राहु ठीक हो जाएगा। केतु है कि आप जो पंडित जी हैं, जो संत महात्मा हैं, इनका सम्मान करिए, इनको किसी तरह से अवहेलना मत करिए। गुरु तो गुरु है, आप अपने टीचर्स का, मेंटर का सम्मान करिए, गुरु ठीक हो जाएगा आपका। शुक्र है, आप अपने जो जिससे विवाह किया आपने, जिससे आपने प्रेम किया उसका सम्मान करिए, उसकी बात करिए, आपका शुक्र ठीक हो जाएगा। शनि है आपके पिता के जो भाई बंधु हैं, चाचा है, ताऊ है, आप इनकी बातें सुने, इनका सम्मान करें, वो ठीक हो जाए। हर एक ग्रह को रिश्तों से जोड़ा गया, बिल्कुल। और ये ज्योतिष भी जीवन जीने की कला बताता है। करना चाहिए। चलो मैं रिप्लाई करता हूँ। जब हम ज्योतिष करते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो लोग बड़े वो हैं, पागल, ये समस्या उसका उपाय बताओ। अब ज्योतिष में 9 ग्रहों के उपाय अगर सुनोगे तो यही सब है। पिता को सेवा करो, पिता के पैर दबाओ, सूर्य ठीक हो जाएगा। माता की आज्ञा मानो, माता के चरण दबाओ, हर तरह से माता का सम्मान करो, चंद्रमा ठीक हो जाएगा। भाई बंधु दोस्त यार इनका सम्मान करो, उनके साथ कपट मत करो, मंगल ठीक हो जाएगा।
बहन का, बेटी का, इनका आदर करो, सम्मान करो जितना हो सके आपका बुद्ध ठीक हो जाएगा। हर एक, जैसे राहु तक को कहा गया कि ससुराल का सम्मान करो, ससुराल से जो मिले प्रसाद की तरह ग्रहण कर लो, किसी चीज़ की मांग मत रखो, आपका राहु ठीक हो जाएगा। केतु है कि आप जो पंडित जी हैं, जो संत महात्मा हैं, इनका सम्मान करिए, इनको किसी तरह से अवहेलना मत करिए। गुरु तो गुरु है, आप अपने टीचर्स का, मेंटर का सम्मान करिए, गुरु ठीक हो जाएगा आपका। शुक्र है, आप अपने जो जिससे विवाह किया आपने, जिससे आपने प्रेम किया उसका सम्मान करिए, उसकी बात करिए, आपका शुक्र ठीक हो जाएगा। शनि है आपके पिता के जो भाई बंधु हैं, चाचा है, ताऊ, आप इनकी बातें सुने, इनका सम्मान करें, वो ठीक हो जाएगा। हर एक ग्रह को इसको से जोड़ा है और ये ज्योतिष भी जीवन जीने की कला बताता है। और इसी का वैज्ञानिक विश्लेषण आपको इस किताब में मिलेगा। इसमें भाषा ये नहीं होगी क्योंकि ज्योतिष में नहीं लिखी है, पर इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना तो ये किताब आपकी मदद करेगी, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझना है तो फिर शिवानी मैम की किताब आपकी मदद करेगी। एक्चुअली में हमें एक लाइन बोलो मेरे साथ, मैं ठीक होता गया, मेरा सब कुछ ठीक हो गया। केवल ठीक किसको करना, खुद को करना है। हम सारी दुनिया को बदलने चले, और बदलना किसका है? और यहाँ मैं आपकी पिटाई कर करके प्यार से आपको बदलने का प्रयास करता रहता हूँ। ठीक चलेगा, अभी ठीक चलेगा। तो ये आपको क्या करना है, जीवन में कई तरह के सौभाग्य होते हैं। हमारी हेल्थ ठीक रहनी चाहिए, हमारे घरवाले के साथ अच्छी पड़नी चाहिए, राइट है नहीं? कई बातों के जीवन में एक ही दुख उनकी घरवाले ठीक नहीं है, राइट है नहीं? मतलब सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, उसके लिए आपको मैं कुछ कलाएं आज आपको देके जा रहा हूँ। कोशिश करना है कि उन कलाओं को आज आपको साथ कर सको। जीवन में कई तरह के सौभाग्य होते हैं और उन सबकी एक मास्टर की है जिसका नाम है लव, प्यार, स्नेह। तो मैं गारंटी करता हूँ, गारंटी आप 1 करोड़ का स्टाम्प लिया हो, मैं लिख के देता हूँ, भगवान को भी खरीदा जा सकता है, भगवान को भी अपने अधीन किया जा सकता है। भगवान अपनी गीता में लिखते हैं, मैं भगतन का दास, मैं अपने भक्तों का गुलाम, क्योंकि वो उनको असीम प्रेम देते हैं। ये एक शब्द जिसको स्नेह कह सकते हैं, जिसको निस्वार्थ प्यार कह सकते हैं, जिसको लेने का नहीं देने का नाम है प्यार। उस प्यार और स्नेह से आप कुछ भी कर सकते हो। और दुनिया की जितनी भी एनर्जी टेस्ट हुए हैं, जितनी भी फ्रीक्वेंसी टेस्ट हुए, मेरे पास तो उसकी मशीन भी है, आई नो, ब्रह्म मरीज की मशीन भी होती है जिससे आप वहाँ की फ्रीक्वेंसी, वहाँ के ऑरा को चेंज कर सकते हो। हमने ऐसे योगियों को देखा है जिनका मशीनें भी ऑरा चेक नहीं कर पाती, क्योंकि मशीन की सीमाओं से भी बाहर उनका हो रहा है। मतलब उनका ऑरा इतना ज्यादा है, उनकी वाइट एनर्जी इतनी पावरफुल है, क्योंकि वो पूरी दुनिया से प्यार करते हैं, विश्व का कल्याण करके भी सोचते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब आपकी सभाओं में आते हैं तो पूरा ऑरा बदल जाता है। वो ऑरा बदलने का तो कुछ लोगों के आते हैं। आपने ऐसा कभी देखा नहीं कि रेलवे की बोगी में आप बैठे हुए थे, आप 3 दोस्त एक सीट में बैठे हुए थे, मस्ती कर रहे थे, एक आदमी जिसके पास ब्लैक एनर्जी है वो एकदम बोगी में चढ़ा, वो चढ़ा आपके पास नहीं आया, जैसे ही उसका चेहरा आपको दिखा आपका मूड खराब हो गया, आपका हंसी मजाक संबंध हो गया, क्योंकि वहां से ब्लैक एनर्जी आ गई। वो एनर्जी का खेल है। आप जितनी पॉजिटिव एनर्जी को वाइब्रेट करोगे उतनी पॉजिटिव एनर्जी लौट के आपके पास आएगी, और उस पॉजिटिव एनर्जी की सुपर पावर का नाम है लव, प्यार 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 प्यार। और अगर आपका घर, मैं जिस भी घर में जाता हूँ इस ओरा से उस घर को भरपूर कर देता हूँ, क्योंकि अगर इस एनर्जी से आपका घर भरा हुआ है तो लक्ष्मी को और कहीं नहीं, आपके घर में आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। इसके ऊपर पूरा अलग क्लास है कि आपके घर में जूते बिखरे हुए, कई लोगों के घरों में जूते ऐसे खुले रहते हैं वो जूते बिखरे हुए हो, उनके यहाँ लक्ष्मी है। कईयों के आपके बर्तन जूते पड़े रहते हैं, उनके लक्ष्मी आसानी से नहीं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आ गई। आपको जब वो चक्कर लगा रही है, आपके तो बर्तन जूते पड़े, आपको उसको भाई आके साफ करेगी, वो भाई से पहले वो लक्ष्मी भाई आएगी जो देख के चली जाएगी, इधर आना ही नहीं है, इधर रात में जूते बर्तन पड़े रहते हैं। बहुत सारी बातें हैं, अभी कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन आपका घर जितना साफ सुथरा, जितना स्वच्छ और जितना प्यार से भरा हुआ होता है, जितना व्यवस्थित रहता है, उतना ही आपका घर लक्ष्मी को और अपनी कामयाबी को आकर्षित करता है। क्योंकि घर की स्वच्छता, घर की सुंदरता और घर का व्यवस्थित होना और घर का प्रेमपूर्ण वातावरण से, क्योंकि प्रेम के सब गुलाम होते हैं, भगवान भी प्रेम के अधीन जीते हैं। इसलिए इस घर को लव, एक एनर्जी जिसका नाम है लव, उससे भरपूर करो तो आपका घर सभी खजानों से भरपूर। हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी, वेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। और अब आपके यहाँ बिजनेस की बात आती तो फैमिली इज अ टीम एंड टीम इज आल्सो ए फैमिली। बोलो बोलो बोलो, मेरा प्यार है नहीं? अरे मैं किसका चेहरा देखता हूँ, किसका चेहरा देखता हूँ, मुझे कुछ नहीं, आप जो हो जैसे हो, मुझे आपसे प्यार है, तभी तो आपकी कामयाबी का मतलब मैं क्यों सर पे लगाऊंगी ऐसे लगाऊं? मैं सुधारने नहीं आया हूँ, मैं श्रृंगार करने आया हूँ। मैं कहीं किसी को सुधारने नहीं जाता हूँ, मैं तो उसका मेकअप करने जाता हूँ। जितना मेकअप आपका बेटर होगा उतना ही बैकअप आपका ऊपर होगा। ये सिंपल सिद्धांत है, इसलिए आपको आज इस सिद्धांत को पकड़ लो। फैमिली इज ए टीम एंड टीम इज ए, आपका परिवार है, उसकी बच्चे की चिंता आपको नहीं चाहिए। अभी कंपनी ने स्टाफ रखा फील्ड में चलाने के लिए, तो एक दिन क्लास होने के बाद ये स्टाफ नहीं है, हम जाकर उसको गले लगाते हैं, उसके घर के दुख दर्द सुनते हैं, ये स्टाफ क्या करें?
1 रुपए का भी नहीं बना सकता, वो 1 करोड़ का स्टाफ रखे, 100 करोड़ का स्टाफ रखे, अप्लाई नहीं है जो उसको गले लगाता है, पर उसके घर में जितने भी दुख दर्द है उसके साथ निभाता है, और वो जैसा भी उसको स्वीकार करता है और प्यार से उसको सुधार करता है, यही है फैमिली। किसी को कहते हैं किसी को कहते हैं प्यार, किसी को कहते हैं बोलो बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ, ये है टीम। और अब आपको करना है, क्योंकि जब तक छोटी मोटी बाधाओं से नहीं उठोगे, ये छोटी मोटी जंजीरों ने आपको नीचे से बांध रखा है, छोटी मोटी क्या क्या चीजें हैं जिन्होंने आपको उड़ने से रोका हुआ है, वो हवाई जहाज को उड़ने से रोका। अगर आप वाकई दुनिया जीतना चाहते हो, क्या जीतना चाहते हो, वाकई दुनिया जीतना चाहते हो और सफलता की बुलंदियों को छूना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी टीम को, सबसे पहले कौन सी टीम को, जिसको आप ना पसंद कर रहे हो उसको पसंद करोगे, पसंद करोगे तो वो आपको पसंद कर लेगा। पहले स्वीकार करो, सुधार बाद में होगा। हमने स्वीकार को पहले लाना है, सुधार बाद में होगा। जो है जैसे है वही आपको डायमंड बनाएंगे, वही आपको रोटी बनाएंगे। तो पहले उनको क्या करो, स्वीकार करो, सुधार नहीं करो, स्वीकार करो, तो अपना बनाओ। तो टीम और परिवार, टीम और परिवार, इसमें आपको करना है सुधार। प्रेम ही शक्ति है, जग को जीता मदर तेरेसा कैसे बनी, प्रेम की शक्ति से जग को जीता जा सकता है। और प्रेम हर संबंध और हर समस्या का समाधान है। इससे पूरे टीम और परिवार के जीवन में हमें खूब बढ़ाना है, और पूरी टीम में इसी सौभाग्य को हमें जगाना है, और इसी सौभाग्य को हमें बढ़ाना है। और देश के प्रति सौभाग्य, देश के प्रति आपका प्रेम, ये वीडियो है टाटा के प्रति। लेकिन अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, टाटा के बारे में बहुत डिटेल में एक अच्छा वीडियो है कि टाटा ने कैसे देश के लिए क्या किया। तो देश के प्रति हम भी कुछ कर पाए ऐसे नए भारत का निर्माण, उतनी कामयाबी कोई तो हमें पाना है कि टाटा ने कुछ बड़ा किया, हम थोड़ा करें, पर टाटा की तरह से हमें भी देश में कुछ योगदान देकर आगे बढ़ाना है। इसी सौभाग्य को तो हमें पाना है, और इसीलिए तो आपसे रिश्ता निभाना है। यही तो हमारा आज बिल्कुल। और प्यार की जहां बात आए और मां का नाम नहीं आए तो प्यार अधूरा हो जाता है। प्यार की जहां बात आए, इसलिए यहां बैठकर मां को याद करें। ऊपर जिसका अंत नहीं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जहां पर जिसके प्यार का अंत नहीं उसे मां कहते हैं। इसी सौभाग्य को तो हम सबको पाना है। इसलिए बहुत प्यारा सा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। क्यों दिखा रहा हूं, कि सारी दुनिया आपका फिक्र करना छोड़ सकती है, शायद ऊपर वाला भी आपका दामन छोड़ सकता है, लेकिन मां है जो आपकी फिक्र करना कभी नहीं छोड़ती है। उसी के इस वीडियो में देखिएगा। एक बार नहीं देखकर आप अपनी माँ को सैल्यूट करेंगे, एक बार अपनी माँ को प्यार से याद करेंगे यहीं पर बैठकर। कुछ लोगों की सर और दुनिया में जो माँ होती है वो बात कहीं नहीं होती है, इसलिए माँ को याद करेंगे। और अब बात करूँगा पति पत्नी की। ये रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है, टकरावों के बीच में ये आगे बढ़ता है, टकरावों के बीच में ये आगे बढ़ता है। एक दूसरे से बहुत उम्मीदें होती है, इसलिए एक दूसरे से बहुत अपेक्षाएं होती है, पर इनके बिना काम भी नहीं चलता। कहते हैं कि एक दूसरे के बिना काम चल ही नहीं सकता। मतलब मैं तो इसको बहुत बखूबी जानता हूँ, चाहे हम कितना भी दूर रहें। इसलिए एक बार की वीडियो को देखेंगे हम। ये मेरी पत्नी की तस्वीर है, जिसे मैं दिन में 6 बार जरूर तो जिसे 6 बार, इंदिरा इसका नाम है, 1000 मीटिंगों में इसका नाम ले लेता हूँ। और मेरा एक उसूल है, मैं जहाँ भी रहूँ मेरे 6 कॉल पर डे इसके पास जा रहे हैं। पहला कॉल 6:30 बजे पहले, क्योंकि 6:30 बजे वो लोग मंदिर चले जाती है। तो मेरे को पता है कि अगर वो मंदिर चलेगी तो फोन मंदिर में नहीं रहेगा। अगर 6:30 बजे पहला फोन चला गया तो 6:30 बजे, फिर दूसरा फोन 8 बजे बाद, क्योंकि वो मंदिर से आ चुकी होती है। तीसरा फोन जब मैं मीटिंग के लिए रवाना होता हूँ तो मीटिंग में, क्योंकि मेरे पास मीटिंग में मेरे पास फोन नहीं रहेगा, मुझे पता होता है। और चौथा कॉल मीटिंग खत्म होने के बाद, फिर ट्रेन में और सोने के पहले। अगर इतने कॉल पर डे आप अपनी पत्नी को कर लिया करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। इसको जिम्मेदारी समझ के लोग राइट है, 2 ही करते हो, आज से 6 करते हो। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना नहीं पता। वो लोग कुछ नसीब बहुत नहीं होते हैं जो जिनके पास पत्नियां अपनी होती हैं। नहीं ये ठीक है, देखिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। इसको मैं आगे बताऊंगा, मैं बताऊंगा आगे। लेकिन इस एक वीडियो को आप देखिए। आज ये करवा चौथ पर एक वीडियो है, शायद मैं थोड़ा सा आपकी पत्नी को आपको याद दिला सकूँ। सॉरी मैं ऑफिस से जल्दी निकला, और बारिश में इतना ट्रैफिक, ये अपूर्ण कौन सी बारिश है? मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, ऊपर से जैसे तैसे चांद आप दिखाई थे, फिर में चॉकलेट आइसक्रीम पड़ी थी। तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है कंट्रोल करना। मुझे नहीं खाना है। गुस्सा खा लो यार।
ये क्या तुम्हें लंच नहीं खाया, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं खाया, क्यों नहीं खाया? वो एक्चुअली जरूरत नहीं थी ना। इतनी लंबी उम्र रखा है जब कोई इंसान किसी को परेशान नहीं कर सकता। यार ये सब कैसे कर रहे हो? जोड़े से प्लीज 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 जो भी जोड़े से आए, जो कवारे हैं वो तो बेचारे हैं, पर जो जोड़े से हैं वो भी निगोड़े हैं। तो जो जोड़े से आए कुछ जोड़े बच कर आ सकते हैं। आइए जोड़े जिनके लिए बहुत आसान हो, आप प्लीज आइए आइए प्लीज आइए। अगर जोड़े से आए प्लीज आइए प्लीज आइए। तो तेजी से आइए, तेजी से म्यूजिक चलाइए, तेजी से जोड़े आइए 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 आगे पीछे मैं बहुत सवाल कर रहा हूँ किसकी कौन सी किसके साथ हाथ पकड़ के जैसे अपनी अपनी वाली हाथ पकड़ के लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए अपने अपने एक बार हाथ पूरा पक्का पकड़ लीजिए, ऊंचा कर लीजिए, नीचे कर लीजिए, राइट हैंड से सब पकड़ लीजिए, हाथ को नहीं पकड़िए। अरे एक बार दोनों हाथ पकड़ सकते हैं, दूसरा हाथ भी दूसरा हाथ नहीं, इन्हीं का दूसरा दूसरा हाथ पकड़ के आंखों में आंखें चली जाती है। और एक बार बोल दीजिए आई लव यू, एक बार बोल उधर बोलिए सर, उधर बोलिए। अजी बात नहीं आती, नहीं बोल, जो भी आपको जैसे भी बोलना बोल दीजिए, कुछ बोल दीजिए यार, इसका दवा बोल दीजिए।
आगे ऐसे ना हाथ छोड़े हाथ बोले हाथ छोड़े नाचो 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 यार नाचो 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 अच्छी गली में नाचो 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 किसी का आगे ऐसा नाचो अब स्टॉप दैट यू टू आउट देखो बंदना के रोटी ना के तो महा पता है जैसे ये हाथी ना इसका ये मेरा या आपने साथ ना रोटी को बना के देती ना तो तीन ना थे बात के हम के हाथ बोले